मिस्री अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। मिस्री सन 1990 की एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रॉब रेनर ने किया है, जो स्टीफन किंग के सन 1987 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें जेम्स कैन, कैथी बेटस, लोरेन बेकल रिचर्ड्स, फॉन वर्थ और फ्रांसिस स्टर्नहैगन ने अभिनय किया था। कथानक एक जुनूनी प्रशंसक के इर्द गिर्द केंद्रित है, जो एक लेखक को बंदी बना लेता है और उसे अपनी पुस्तक श्रृंखला में समापन को फिर से लिखने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रॉब रेनर है, पटकथा विलियम गोल्डमैन है, आधारित है स्टीफन किंग्स। उत्पादित किया रॉब रेनर ने। अभिनेत्री जेम्स कॉन, कैथी बेटस, फ्रांसिस स्टर्नहैगन, रिचर्ड फ्रांस वर्थ, लॉरेंस बेकाल। छायांकन बैरिसोन ने सोननफेल्ड है। संपादित रॉबर्ट लिटन है। संगीत मार्क सेमन है। उत्पादित कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट नेल्सन एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा। रिलीज हुई 30 नवंबर सन 1990 को। कार्यक्रम 107 मिनट का। भाषा संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट था फिल्म का $20 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने 61.3 मिलियन तक एकत्रित किए। फिल्म कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा 30 नवंबर 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी हुई थी। इसे अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बेटस के प्रदर्शन ने आलोचकों को व्यापक प्रशंसा प्राप्त की और उन्हें 63वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला, जिसे ऑस्कर जीतने के लिए मिस्री लिए एकमात्र स्टीफन किंग उपन्यास पर आधारित फिल्म बन गई। किंग ने खुद कहा था कि मिस्री उनकी शीर्ष 10 पसंदीदा फिल्म रूपांतरों में से एक थी। कथानक में प्रसिद्ध उपन्यासकार पॉल सोल्डन विक्टोरियन रोमांस उपन्यासों की एक सफल श्रृंखला के लेखक है, जिसमें मिस्री चेस्टेन नाम का एक चरित्र है और अधिक गंभीर कहानियों पर आधारित केंद्रित करना चाहते हैं। वे एक नए उपन्यास के लिए एक पांडुलिपि लिखते हैं, जो उन्हें आशा के लिए वे अपने पोस्ट मिस्री कैरियर का शुभारंभ करेंगे और सिल्वर क्रीक, कोलोराडो को न्यूयॉर्क शहर में अपने घर की यात्रा के दौरान पॉल एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है और उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसे वह बेहोश हो जाता है। एनी विल्क्स नाम का एक नर्स उसे ढूंढती है और उसे अपने सुदूर घर ले जाती है। पॉल होश में आता है तो वह खुद को टूटे हुए पैरों और व्यवस्थित कंधे के साथ बिस्तर पर खड़ा हुआ पाता है और एनी उसका नंबर 1 प्रशंसक होने का दावा करती है और लगातार उनकी और अपने उपन्यासों की प्रशंसा करती है। वह उनकी देखभाल करने की पेशकश करती है जब तक कि टेलीफोन लाइनें फिर से जुड़ नहीं जाती और स्थानीय सड़कें बर्फीले तूफान के बाद फिर से खुल जाते हैं। कृतज्ञता के पाल उसे अपनी नई पांडुलिपि पढ़ने देता है। वह गुस्से में अपने नए काम में गाली गलौज की आलोचना करती है और उसे परेशान करती है, लेकिन वह जल्द में माफ़ी मांगती है। जब वह नवीनतम मिस्री उपन्यास पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वह मिस्री अंत में मर जाती है, तो उसे गुस्से में पड़ जाती है। पॉल को बताती है कि कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से और उसने कभी भी किसी प्रकार की प्राधिकरण या उसके एजेंट को सूचित किया है। उसने उसे बचाया था, प्रभावी रूप से उसे अपने एकांत घर में बंदी बनाकर रखा। एनी पॉल को अपनी नई पांडुलिपि की एकमात्र प्रति जलाने के लिए मजबूर करती है। वे एक दूसरे हाथ का टाइपराइटर भी प्रदान करते हैं और उसे मिस्रीज रिटर्न नामक एक नया उपन्यास लिखना शुरू करने का आदेश देती है, जिसमें वह चरित्र को वापस लाती है। पॉल अपने दरवाजे को खोलने और अपने कमरे में से बाहर निकलने के लिए एक बॉबी पिन का उपयोग करता है। वह अपने दर्द निवारक दवाओं का संग्रह करना शुरू कर देता है और एनी को रात में खाने के दौरान कुचल दर्द निवारक दवाओं के साथ उसकी शराब में मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी योजना को विफल हो जाती है और वह गलती से उसके गिलास पर दस्तक देती है। बाद में एनी के अतीत के बारे में समाचार पत्रों की कतरनों की एक स्क्रैप बुक पाता है और सीखता है कि एनी को अस्पताल में कई शिशुओं की मौत के लिए कोशिश की गई थी जहां उसने काम किया था, लेकिन साक्ष्य की कमी के कारण मुकदमा
गिर गया था। एनी ने अपनी मिस्री की पंक्तियों को उद्धृत किया और था उसके परीक्षण के दौरान उपन्यास। एनी को जल्द ही पता किया कि पोल चुपके से अपने कमरे में से बाहर निकल रहा है और उसे फिर से भागने से रोकने के लिए हथौड़े से उसकी टखनों को तोड़ देता है। स्थानीय शेरिफ बस्टर पोल के लापता होने की जांच कर रहा है और सुरंग उसे ऐसी एनी की यात्रा का भुगतान करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन जब वह पोल को तहखाने में पाता है तो वह उसे बुरी तरह से गोली मार देता है। फिर एक आत्महत्या में पोल को मारने की प्रयास करती है, लेकिन पोल अपनी जेब में हल्के तरल पदार्थ की एक कैन छुपाकर उसे आश्वस्त करता है और दुनिया को दुख वापस देने के लिए उपन्यास को ख़त्म करने के लिए उसे लंबे समय तक जीवित रहने दे। जब पांडुलिपि पूरी हो जाती है तो पोल एक सिगरेट और एक शैंपेन मांगता है और उसे अपनी अनुपालन करती है। हालांकि उसके अंत के लिए पोल ने पांडुलिपि को आग लगाने के लिए लाइटर का उपयोग किया था। उसने कहा, मैंने इसे तुमसे सीखा है। पांडुलिपि को बचाने की व्यर्थ कोशिश करने के लिए पोल एनी पर टाइपराइटर से हमला करता है और वे एक हिंसक संघर्ष में शामिल हो जाता है जिसमें पोल को उसकी रिवॉल्वर से कंधे में गोली मार लग जाती है। वह उसकी यात्रा करता है जिससे वह टाइपराइटर पर अपना सिर मारता है, फिर कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन एनी ठीक हो जाती है। वह फिर से हमला करती है और पोल एक मेटल डोर स्टोव पकड़ता है और एनी के चेहरे पर वार कर देता है, अंत में उसे मार डालता है। 18 महीने बाद पोल, जो बेत लेकर चल रहा है, न्यूयॉर्क शहर में एक रेस्तरां में अपने एजेंट मार्सिया से मिलता है। दोनों अपने पहले पोस्ट मिस्री उपन्यास पर चर्चा करते हैं और मार्सिया उसे सकारात्मक शुरुआती चर्चा के बारे में बताती है। पोल जवाब देता है कि उसने अपनी कैद की भयावहता से निपटने में मदद करने के तरीके के रूप में खुद के लिए उपन्यास लिखा था। मार्सिया पूछती है कि क्या वह अपनी कैद के बारे में एक गैर फिक्शन किताब पर विचार करेगा, लेकिन पोल, जो अनुभव गिरावट में मनोवैज्ञानिक आघात से ग्रस्त है, पोल तब एक वेट्रेस को अपने पास आते हुए देखता है और जिसे वह एनी के रूप में मतिभ्रम करता है और टिप्पणी करता है कि वह अभी भी उसके बारे में एक बार सोचता है। वेट्रेस पोल को बताती है कि वह उसकी नंबर 1 प्रशंसक है, जिसके कारण पोल ने नम्रतापूर्ण जवाब दिया कि यह उसकी बहुत प्यारी है। मिस्री अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। मिस्री सन 1990 की एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रॉब रेनर ने किया है, जो स्टीफन किंग के सन 1987 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें जेम्स केन, कैथी बेटस, लोरेन बेकल रिचर्ड्स, फॉनवर्थ और फ्रांसिस स्टर्नहेगन ने अभिनय किया था। कथानक एक जुनूनी प्रशंसक के इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक लेखक को बंदी बना लेता है और उसे अपनी पुस्तक श्रृंखला में समापन को फिर से लिखने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रॉब रेनर है, पटकथा विलियम गोल्डमैन है, आधारित है स्टीफन किंग्स। उत्पादित किया रॉब रेनर ने। अभिनेत्री जेम्स कॉन, कैथी बेटस, फ्रांसिस स्टर्नहेगन, रिचर्ड फ्रांसवर्थ, लॉरेंस बेकाल। छायांकन बैरी सोननफेल्ड है। संपादित रॉबर्ट लिटन है। संगीत मार्क सेमन है। उत्पादित कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट एवं नेल्सन एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा। रिलीज हुई 30 नवंबर सन 1990 को। कार्यक्रम 107 मिनट का। भाषा संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट था फिल्म का $20 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने 61.3 मिलियन तक एकत्रित किए। फिल्म कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा 30 नवंबर 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी हुई थी। इसे अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बेटस के प्रदर्शन ने आलोचकों को व्यापक प्रशंसा प्राप्त की और उन्हें 63वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला, जिसे ऑस्कर जीतने के लिए मिस्री लिए एकमात्र स्टीफन किंग उपन्यास पर आधारित फिल्म बन गई। किंग ने खुद कहा था कि मिस्री उनकी शीर्ष 10 पसंदीदा फिल्म रूपांतरों में से एक थी। कथानक में प्रसिद्ध उपन्यासकार पॉल शेल्डन
विक्टोरियन रोमांस उपन्यासों की एक सफल श्रृंखला के लेखक है जिसमें मिस्री चेस्टेन नाम का एक चरित्र है और अधिक गंभीर कहानियों पर आधारित केंद्रित करना चाहते हैं। वे एक नए उपन्यास के लिए एक पांडुलिपि लिखते हैं जो उन्हें आशा के लिए वे अपने पोस्ट मिस्री कैरियर का शुभारंभ करेंगे और सिल्वर क्रीक कोलोराडो को न्यूयॉर्क शहर में अपने घर की यात्रा के दौरान पोल एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है और उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिसे वह बेहोश हो जाता है। एनी विल्क्स नाम का एक नर्स उसे ढूंढती है और उसे अपने सुदूर घर ले जाती है। पोल होश में आता है तो वह खुद को टूटे हुए पैरों और अव्यवस्थित कंधे के साथ बिस्तर पर खड़ा हुआ पाता है और एनी उसका नंबर 1 प्रशंसक होने का दावा करती है और लगातार उनकी और अपने उपन्यासों की प्रशंसा करती है। वह उनकी देखभाल करने की पेशकश करती है जब तक कि टेलीफोन लाइनें फिर से जुड़ नहीं जाती और स्थानीय सड़कें बर्फीले तूफान के बाद फिर से खुल जाते हैं। कृतज्ञता के पाल उसे अपनी नई पांडुलिपि पढ़ने देता है। वह गुस्से में अपने नए काम में गाली गलौज की आलोचना करती है और उसे परेशान करती है, लेकिन वह जल्द में माफ़ी मांगती है। जब वह नवीनतम मिस्री उपन्यास पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वह मिस्री अंत में मर जाती है तो उसे गुस्से में पड़ जाती है। पोल को बताती है कि कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से और उसने कभी भी किसी प्रकार की प्राधिकरण या उसके एजेंट को सूचित किया है। उसने उसे बचाया था, प्रभावी रूप से उसे अपने एकांत घर में बंदी बनाकर रखा। एनी पोल को अपनी नई पांडुलिपि की एकमात्र प्रति जलाने के लिए मजबूर करती है। वे एक दूसरे हाथ का टाइपराइटर भी प्रदान करते हैं और उसे मिस्रीज रिटर्न नामक एक नया उपन्यास लिखना शुरू करने का आदेश देती है जिसमें वह चरित्र को वापस लाती है। पोल अपने दरवाजे को खोलने और अपने कमरे में से बाहर निकलने के लिए एक बॉबी पिन का उपयोग करता है। वह अपने दर्द निवारक दवाओं का संग्रह करना शुरू कर देता है और एनी को रात में खाने के दौरान कुचल दर्द निवारक दवाओं के साथ उसकी शराब में मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी योजना को विफल हो जाती है और वह गलती से उसके गिलास पर दस्तक देती है। बाद में एनी के अतीत के बारे में समाचार पत्रों की कतरनों की एक स्क्रैप बुक पाता है और सीखता है कि एनी को अस्पताल में कई शिशुओं की मौत के लिए कोशिश की गई थी जहां उसने काम किया था, लेकिन साक्ष्य की कमी के कारण मुकदमा गिर गया था। एनी ने अपनी मिस्री की पंक्तियों को उद्धृत किया और था उसके परीक्षण के दौरान उपन्यास। एनी को जल्द ही पता किया कि पोल चुपके से अपने कमरे में से बाहर निकल रहा है और उसे फिर से भागने से रोकने के लिए हथौड़े से उसकी टखनों को तोड़ देता है। स्थानीय शेरिफ बस्टर पोल के लापता होने की जांच कर रहा है और सुरंग उसे ऐसी एनी की यात्रा का भुगतान करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन जब वह पोल को तहखाने में पाता है तो वह उसे बुरी तरह से गोली मार देता है। फिर एक आत्महत्या में पोल को मारने की प्रयास करती है, लेकिन पोल अपनी जेब में हल्के तरल पदार्थ की एक कैन छुपाकर उसे आश्वस्त करता है और दुनिया को दुख वापस देने के लिए उपन्यास को ख़त्म करने के लिए उसे लंबे समय तक जीवित रहने दे। जब पांडुलिपि पूरी हो जाती है तो पोल एक सिगरेट और एक शैंपेन मांगता है और उसे अपनी अनुपालन करती है। हालांकि उसके अंत के लिए पोल ने पांडुलिपि को आग लगाने के लिए लाइटर का उपयोग किया था। उसने कहा, मैंने इसे तुमसे सीखा है। पांडुलिपि को बचाने की व्यर्थ कोशिश करने के लिए पोल एनी पर टाइपराइटर से हमला करता है और वे एक हिंसक संघर्ष में शामिल हो जाता है जिसमें पोल को उसकी रिवॉल्वर से कंधे में गोली मार लग जाती है। वह उसकी यात्रा करता है जिससे वह टाइपराइटर पर अपना सिर मारता है, फिर कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन एनी ठीक हो जाती है। वह फिर से हमला करती है और पोल एक मेटल डोर स्टोव पकड़ता है और एनी के चेहरे पर वार कर देता है, अंत में उसे मार डालता है। 18 महीने बाद पोल जो बेत लेकर चल रहा है न्यूयॉर्क शहर में एक रेस्तरां में अपने एजेंट मार्सिया से मिलता है। दोनों अपने पहले पोस्ट मिस्री उपन्यास पर चर्चा करते हैं और मार्सिया उसे सकारात्मक
आची चर्चा के बारे में बताती है। पोल जवाब देता है कि उसने अपनी कैद की भयावहता से निपटने में मदद करने के तरीके के रूप में खुद के लिए उपन्यास लिखा था। मार्सिया पूछती है कि क्या वह अपनी कैद के बारे में एक गैर फिक्शन किताब पर विचार करेगा, लेकिन पोल जो अनुभव गिरावट में मनोवैज्ञानिक आघात से ग्रस्त है। पोल अब तब एक वेट्रेस को अपने पास आते हुए देखता है और जिसे वह एनी के रूप में मतिभ्रम करता है और टिप्पणी करता है कि वह अभी भी उसके बारे में एक बार सोचता है। वेट्रेस पोल को बताती है कि वह उसकी नंबर 1 प्रशंसक है, जिसके कारण पोल ने नम्रतापूर्ण जवाब दिया कि यह उसकी बहुत प्यारी है। मिस्री अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। मिस्री सन 1990 की एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रॉब रेनर ने किया है, जो स्टीफन किंग के सन 1987 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें जेम्स कैन, कैथी बेटस, लोरेन बेकल रिचर्ड्स, फॉन वर्थ और फ्रांसिस स्टर्नहेगन ने अभिनय किया था। कथानक एक जनूनी प्रशंसक के इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक लेखक को बंदी बना लेता है और उसे अपनी पुस्तक श्रृंखला में समापन को फिर से लिखने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रॉब रेनर है, पटकथा विलियम गोल्डमैन है, आधारित है स्टीफन किंग्स उत्पादित किया। रॉब रेनर ने अभिनीति जेम्स कॉन, कैथी बेटस, फ्रांसिस स्टर्नहेगन, रिचर्ड फ्रांस वर्थ, लॉरेंस बेकाल। छायांकन बैरी सोननफेल्ड है, संपादित रॉबर्ट लिटन है, संगीत मार्क सेमन है। उत्पादित कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट नेल्सन एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा। रिलीज हुई 30 नवंबर सन 1990 को। कार्यक्रम 107 मिनट का। भाषा संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट था फिल्म का $20 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने 61.3 मिलियन तक एकत्रित किए। फिल्म कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा 30 नवंबर 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी हुई थी। इसे अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बेटस के प्रदर्शन ने आलोचकों को व्यापक प्रशंसा प्राप्त की और उन्हें 63वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला, जिसे ऑस्कर जीतने के लिए मिस्री लिए एकमात्र स्टीफन किंग उपन्यास पर आधारित फिल्म बन गई। किंग ने खुद कहा था कि मिस्री उनकी शीर्ष 10 पसंदीदा फिल्म रूपांतरों में से एक थी। कथानक में प्रसिद्ध उपन्यासकार पॉल सोल्डन विक्टोरियन रोमांस उपन्यासों की एक सफल श्रृंखला के लेखक है, जिसमें मिस्री चेस्टेन नाम का एक चरित्र है और अधिक गंभीर कहानियों पर आधारित केंद्रित करना चाहते हैं। वे एक नए उपन्यास के लिए एक पांडुलिपि लिखते हैं, जो उन्हें आशा के लिए वे अपने पोस्ट मिस्री कैरियर का शुभारंभ करेंगे और सिल्वर क्रीक कोलोराडो को न्यूयॉर्क शहर में अपने घर की यात्रा के दौरान पोल एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है और उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसे वह बेहोश हो जाता है। एनी विल्क्स नाम का एक नर्स उसे ढूंढती है और उसे अपने सुदूर घर ले जाती है। पोल होश में आता है तो वह खुद को टूटे हुए पैरों और व्यवस्थित कंधे के साथ बिस्तर पर खड़ा हुआ पाता है और एनी उसका नंबर 1 प्रशंसक होने का दावा करती है और लगातार उनकी और अपने उपन्यासों की प्रशंसा करती है। वह उनकी देखभाल करने की पेशकश करती है जब तक कि टेलीफोन लाइनें फिर से जुड़ नहीं जाती और स्थानीय सड़कें बर्फीले तूफान के बाद फिर से खुल जाते हैं। कृतज्ञता के पाल उसे अपनी नई पांडुलिपि पढ़ने देता है। वह गुस्से में अपने नए काम में गाली गलौज की आलोचना करती है और उसे परेशान करती है, लेकिन वह जल्द में माफ़ी मांगती है। जब वह नवीनतम मिस्री उपन्यास पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वह मिस्री अंत में मर जाती है, तो उसे गुस्से में पड़ जाती है। पोल को बताती है कि कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से और उसने कभी भी किसी प्रकार की प्राधिकरण या उसके एजेंट को सूचित किया है। उसने उसे बचाया था, प्रभावी रूप से उसे अपने एकांत घर में बंदी बनाकर रखा। एनी पोल को अपनी नई पांडुलिपि की एकमात्र प्रति जलाने के लिए मजबूर करती है। वे एक दूसरे हाथ का टाइपराइटर भी प्रदान करते हैं और उसे
मिस्रीज रिटर्न नामक एक नया उपन्यास लिखना शुरू करने का आदेश देती है, जिसमें वह चरित्र को वापस लाती है। पोल अपने दरवाजे को खोलने और अपने कमरे में से बाहर निकलने के लिए एक बॉबी पिन का उपयोग करता है। वह अपने दर्द निवारक दवाओं का संग्रह करना शुरू कर देता है और एनी को रात में खाने के दौरान कुचल दर्द निवारक दवाओं के साथ उसकी शराब में मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी योजना को विफल हो जाती है और वह गलती से उसके गिलास पर दस्तक देती है। बाद में एनी के अतीत के बारे में समाचार पत्रों की कतरनों की एक स्क्रैप बुक पाता है और सीखता है कि एनी को अस्पताल में कई शिशुओं की मौत हो के लिए कोशिश की गई थी जहां उसने काम किया था, लेकिन साक्ष्य की कमी के कारण मुकदमा गिर गया था। एनी ने अपनी मिस्री की पंक्तियों को उद्धृत किया और था उसके परीक्षण के दौरान उपन्यास एनी को जल्द ही पता किया कि पोल चुपके से अपने कमरे में से बाहर निकल रहा है और उसे फिर से भागने से रोकने के लिए हथौड़े से उसकी टखनों को तोड़ देता है। स्थानीय शेरिफ बस्टर पोल के लापता होने की जांच कर रहा है और सुरंग उसे ऐसी एनी की यात्रा का भुगतान करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन जब वह पोल को तहखाने में पाता है तो वह उसे बुरी तरह से गोली मार देता है। फिर एक आत्महत्या में पोल को मारने की प्रयास करती है, लेकिन पोल अपनी जेब में हल्के तरल पदार्थ की एक कैन छुपाकर उसे आश्वस्त करता है और दुनिया को दुख वापस देने के लिए उपन्यास को ख़त्म करने के लिए उसे लंबे समय तक जीवित रहने दे। जब पांडुलिपि पूरी हो जाती है तो पोल एक सिगरेट और एक शैंपेन मांगता है और उसे अपनी अनुपालन करती है। हालांकि उसके अंत के लिए पोल ने पांडुलिपि को आग लगाने के लिए लाइटर का उपयोग किया था। उसने कहा, मैंने इसे तुमसे सीखा है। पांडुलिपि को बचाने की व्यर्थ कोशिश करने के लिए पोल एनी पर टाइपराइटर से हमला करता है और वे एक हिंसक संघर्ष में शामिल हो जाता है जिसमें पोल को उसकी रिवॉल्वर से कंधे में गोली मार लग जाती है। वह उसकी यात्रा करता है जिससे वह टाइपराइटर पर अपना सिर मारता है, फिर कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन एनी ठीक हो जाती है। वह फिर से हमला करती है और पोल एक मेटल डोर स्टॉप पकड़ता है और एनी के चेहरे पर वार कर देता है, अंत में उसे मार डालता है। 18 महीने बाद पोल जो बेत लेकर चल रहा है न्यूयॉर्क शहर में एक रेस्तरां में अपने एजेंट मार्सिया से मिलता है। दोनों अपने पहले पोस्ट मिस्री उपन्यास पर चर्चा करते हैं और मार्सिया उसे सकारात्मक शुरुआती चर्चा के बारे में बताती है। पोल जवाब देता है कि उसने अपनी कैद की भयावहता से निपटने में मदद करने के तरीके के रूप में खुद के लिए उपन्यास लिखा था। मार्सिया पूछती है कि क्या वह अपनी कैद के बारे में एक गैर फिक्शन किताब पर विचार करेगा, लेकिन पोल जो अनुभव गिरावट में मनोवैज्ञानिक आघात से ग्रस्त है, पोल तब एक वेट्रेस को अपने पास आते हुए देखता है और जिसे वह एनी के रूप में मतिभ्रम करता है और टिप्पणी करता है कि वह अभी भी उसके बारे में एक बार सोचता है। वेट्रेस पोल को बताती है कि वह उसकी नंबर 1 प्रशंसक है, जिसके कारण पोल ने नम्रतापूर्वक जवाब दिया कि यह उसकी बहुत प्यारी है। मिस्री अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यूज। मिस्री सन 1990 की एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रॉब रेनर ने किया है, जो स्टीफन किंग के सन 1987 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें जेम्स केन, कैथी बेटस, लोरेन बेकल रिचर्ड्स, फॉन वर्थ और फ्रांसिस स्टर्नहेगन ने अभिनय किया था। कथानक एक जुनूनी प्रशंसक के इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक लेखक को बंदी बना लेता है और उसे अपनी पुस्तक श्रृंखला में समापन को फिर से लिखने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रॉब रेनर है, पटकथा विलियम गोल्डमैन है, आधारित है स्टीफन किंग्स उत्पादित किया। रॉब रेनर ने अभिनीति जेम्स कॉन, कैथी बेटस, फ्रांसिस स्टर्नहेगन, रिचर्ड फ्रांस वर्थ, लॉरेंस बेकाल। छायांकन बैरी सोननफेल्ड है, संपादित रॉबर्ट लिटन है, संगीत मार्क सेमन है। उत्पादित कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट नेल्सन एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया कोलंबिया पिक्चर द्वारा। रिलीज हुई 30 नवंबर सन 1990 को। कार्यक्रम 107 मिनट का।
भाषा संयुक्त राज्य अमेरिका देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट था फिल्म का $20 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने 61.3 मिलियन तक एकत्रित किए। फिल्म कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा 30 नवंबर 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी हुई थी। इसे अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बेटस के प्रदर्शन ने आलोचकों को व्यापक प्रशंसा प्राप्त की और उन्हें 63वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला, जिसे ऑस्कर जीतने के लिए मिस्री लिए एकमात्र स्टीफन किंग उपन्यास पर आधारित फिल्म बन गई। किंग ने खुद कहा था कि मिस्री उनकी शीर्ष 10 पसंदीदा फिल्म रूपांतरों में से एक थी। कथानक में प्रसिद्ध उपन्यासकार पॉल सोल्डन विक्टोरियन रोमांस उपन्यासों की एक सफल श्रृंखला के लेखक है, जिसमें मिस्री चेस्टेन नाम का एक चरित्र है और अधिक गंभीर कहानियों पर आधारित केंद्रित करना चाहते हैं। वे एक नए उपन्यास के लिए एक पांडुलिपि लिखते हैं, जो उन्हें आशा के लिए वे अपने पोस्ट मिस्री कैरियर का शुभारंभ करेंगे और सिल्वर क्रीक कोलोराडो को न्यूयॉर्क शहर में अपने घर की यात्रा के दौरान पॉल एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है और उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसे वह बेहोश हो जाता है। एनी विल्क्स नाम का एक नर्स उसे ढूंढती है और उसे अपने सुदूर घर ले जाती है। पॉल होश में आता है तो वह खुद को टूटे हुए पैरों और अव्यवस्थित कंधे के साथ बिस्तर पर खड़ा हुआ पाता है और एनी उसका नंबर 1 प्रशंसक होने का दावा करती है और लगातार उनकी और अपने उपन्यासों की प्रशंसा करती है। वह उनकी देखभाल करने की पेशकश करती है जब तक कि टेलीफोन लाइनें फिर से जुड़ नहीं जाती और स्थानीय सड़कें बर्फीले तूफान के बाद फिर से खुल जाते हैं। कृतज्ञता के पाल उसे अपनी नई पांडुलिपि पढ़ने देता है। वह गुस्से में अपने नए काम में गाली गलौज की आलोचना करती है और उसे परेशान करती है, लेकिन वह जल्द में माफ़ी मांगती है। जब वह नवीनतम मिस्री उपन्यास पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वह मिस्री अंत में मर जाती है, तो उसे गुस्से में पड़ जाती है। पॉल को बताती है कि कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से और उसने कभी भी किसी प्रकार की प्राधिकरण या उसके एजेंट को सूचित किया है। उसने उसे बचाया था, प्रभावी रूप से उसे अपने एकांत घर में बंदी बनाकर रखा। एनी पॉल को अपनी नई पांडुलिपि की एकमात्र प्रति जलाने के लिए मजबूर करती है। वे एक दूसरे हाथ का टाइपराइटर भी प्रदान करते हैं और उसे मिस्रीज रिटर्न नामक एक नया उपन्यास लिखना शुरू करने का आदेश देती है, जिसमें वह चरित्र को वापस लाती है। पॉल अपने दरवाजे को खोलने और अपने कमरे में से बाहर निकलने के लिए एक बॉबी पिन का उपयोग करता है। वह अपने दर्द निवारक दवाओं का संग्रह करना शुरू कर देता है और एनी को रात में खाने के दौरान कुचल दर्द निवारक दवाओं के साथ उसकी शराब में मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी योजना को विफल हो जाती है और वह गलती से उसके गिलास पर दस्तक देती है। बाद में एनी के अतीत के बारे में समाचार पत्रों की कतरनों की एक स्क्रैप बुक पाता है और सीखता है कि एनी को अस्पताल में कई शिशुओं की मौत के लिए कोशिश की गई थी जहां उसने काम किया था, लेकिन साक्ष्य की कमी के कारण मुकदमा गिर गया था। एनी ने अपनी मिस्री की पंक्तियों को उद्धृत किया और था उसके परीक्षण के दौरान उपन्यास। एनी को जल्द ही पता किया कि पॉल चुपके से अपने कमरे में से बाहर निकल रहा है और उसे फिर से भागने से रोकने के लिए हथौड़े से उसकी टखनों को तोड़ देता है। स्थानीय शेरिफ बस्टर पॉल के लापता होने की जांच कर रहा है और सुरंग उसे ऐसी एनी की यात्रा का भुगतान करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन जब वह पॉल को तहखाने में पाता है तो वह उसे बुरी तरह से गोली मार देता है। फिर एक आत्महत्या में पॉल को मारने की प्रयास करती है, लेकिन पॉल अपनी जेब में हल्के तरल पदार्थ की एक कैन छुपाकर उसे आश्वस्त करता है और दुनिया को दुख वापस देने के लिए उपन्यास को ख़त्म करने के लिए उसे लंबे समय तक जीवित रहने दे। जब पांडुलिपि पूरी हो जाती है तो पॉल एक सिगरेट और एक शैंपेन मांगता है और उसे अपनी अनुपालन करती है। हालांकि उसके अंत के लिए पॉल ने पांडुलिपि को आग लगाने के लिए लाइटर का उपयोग किया था। उसने कहा, मैंने इसे तुमसे सीखा है। पांडुलिपि
को बचाने की व्यर्थ कोशिश करने के लिए पोल एनी पर टाइपराइटर से हमला करता है और वे एक हिंसक संघर्ष में शामिल हो जाता है जिसमें पोल को उसकी रिवॉल्वर से कंधे में गोली मार लग जाती है। वह उसकी यात्रा करता है जिससे वह टाइपराइटर पर अपना सिर मारता है, फिर कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन एनी ठीक हो जाती है। वह फिर से हमला करती है और पोल एक मेटल डोर स्टोव पकड़ता है और एनी के चेहरे पर वार कर देता है, अंत में उसे मार डालता है। 18 महीने बाद पोल जो बेत लेकर चल रहा है न्यूयॉर्क शहर में एक रेस्तरां में अपने एजेंट मार्सिया से मिलता है। दोनों अपने पहले पोस्ट मिस्री उपन्यास पर चर्चा करते हैं और मार्सिया उसे सकारात्मक शुरुआती चर्चा के बारे में बताती है। पोल जवाब देता है कि उसने अपनी कैद की भयावहता से निपटने में मदद करने के तरीके के रूप में खुद के लिए उपन्यास लिखा था। मार्सिया पूछती है कि क्या वह अपनी कैद के बारे में एक गैर फिक्शन किताब पर विचार करेगा, लेकिन पोल जो अनुभव गिरावट में मनोवैज्ञानिक आघात से ग्रस्त है, पोल अब तब एक वेट्रेस को अपने पास आते हुए देखता है और जिसे वह एनी के रूप में मतिभ्रम करता है और टिप्पणी करता है कि वह अभी भी उसके बारे में एक बार सोचता है। वेट्रेस पोल को बताती है कि वह उसकी नंबर 1 प्रशंसक है, जिसके कारण पोल ने नम्रतापूर्ण जवाब दिया कि यह उसकी बहुत प्यारी है। मिस्री अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यूज। मिस्री सन 1990 की एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रॉब रेनर ने किया है, जो स्टीफन किंग के सन 1987 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें जेम्स केन, कैथी बेटस, लोरेन बेकल रिचर्ड्स, फॉनवर्थ और फ्रांसिस स्टर्नहेगन ने अभिनय किया था। कथानक एक जुनूनी प्रशंसक के इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक लेखक को बंदी बना लेता है और उसे अपनी पुस्तक श्रृंखला में समापन को फिर से लिखने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रॉब रेनर है, पटकथा विलियम गोल्डमैन है, आधारित है स्टीफन किंग्स। उत्पादित किया रॉब रेनर ने। अभिनीति जेम्स कॉन, कैथी बेटस, फ्रांसिस स्टर्नहेगन, रिचर्ड फ्रांसवर्थ, लॉरेंस बेकाल। छायांकन बैरी सोननफेल्ड है। संपादित रॉबर्ट लिटन है। संगीत मार्क सेमन है। उत्पादित कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट, नेल्सन एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया कोलंबिया पिक्चर द्वारा। रिलीज हुई 30 नवंबर सन 1990 को। कार्यक्रम 107 मिनट का। भाषा संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट था फिल्म का $20 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने 61.3 मिलियन तक एकत्रित किए। फिल्म कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा 30 नवंबर 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी हुई थी। इसे अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बेटस के प्रदर्शन ने आलोचकों को व्यापक प्रशंसा प्राप्त की और उन्हें 63वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला, जिसे ऑस्कर जीतने के लिए मिस्री लिए एकमात्र स्टीफन किंग उपन्यास पर आधारित फिल्म बन गई। किंग ने खुद कहा था कि मिस्री उनकी शीर्ष 10 पसंदीदा फिल्म रूपांतरों में से एक थी। कथानक में प्रसिद्ध उपन्यासकार पॉल शेल्डन विक्टोरियन रोमांस उपन्यासों की एक सफल श्रृंखला के लेखक है, जिसमें मिस्री चेस्टेन नाम का एक चरित्र है और अधिक गंभीर कहानियों पर आधारित केंद्रित करना चाहते हैं। वे एक नए उपन्यास के लिए एक पांडुलिपि लिखते हैं जो उन्हें आशा के लिए वे अपने पोस्ट मिस्री कैरियर का शुभारंभ करेंगे और सिल्वर क्रीक कोलोराडो को न्यूयॉर्क शहर में अपने घर की यात्रा के दौरान पोल एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है और उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसे वह बेहोश हो जाता है। एनी विल्क्स नाम का एक नर्स उसे ढूंढती है और उसे अपने सुदूर घर ले जाती है। पोल होश में आता है तो वह खुद को टूटे हुए पैरों और अव्यवस्थित कंधे के साथ बिस्तर पर खड़ा हुआ पाता है और एनी उसका नंबर 1 प्रशंसक होने का दावा करती है और लगातार उनकी और अपने उपन्यासों की प्रशंसा करती है। वह उनकी देखभाल करने की पेशकश करती है जब तक कि टेलीफोन लाइनें फिर से जुड़ नहीं जाती और स्थानीय सड़कें बर्फीले तूफान के बाद फिर से खुल जाते हैं। कृतज्ञता के पाल उसे अपनी
नई पांडुलिपि पढ़ने देता है। वह गुस्से में अपने नए काम में गाली गलौज की आलोचना करती है और उसे परेशान करती है, लेकिन वह जल्द में माफ़ी मांगती है। जब वह नवीनतम मिस्री उपन्यास पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वह मिस्री अंत में मर जाती है, तो उसे गुस्से में पड़ जाती है। पॉल को बताती है कि कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से, और उसने कभी भी किसी प्रकार की प्राधिकरण या उसके एजेंट को सूचित किया है। उसने उसे बचाया था, प्रभावी रूप से उसे अपने एकांत घर में बंदी बनाकर रखा। एनी पॉल को अपनी नई पांडुलिपि की एकमात्र प्रति जलाने के लिए मजबूर करती है। वे एक दूसरे हाथ का टाइपराइटर भी प्रदान करते हैं और उसे मिस्रीज रिटर्न नामक एक नया उपन्यास लिखना शुरू करने का आदेश देती है, जिसमें वह चरित्र को वापस लाती है। पॉल अपने दरवाजे को खोलने और अपने कमरे में से बाहर निकलने के लिए एक बॉबी पिन का उपयोग करता है। वह अपने दर्द निवारक दवाओं का संग्रह करना शुरू कर देता है और एनी को रात में खाने के दौरान कुचल दर्द निवारक दवाओं के साथ उसकी शराब में मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी योजना को विफल हो जाती है और वह गलती से उसके गिलास पर दस्तक देती है। बाद में एनी के अतीत के बारे में समाचार पत्रों की कतरनों की एक स्क्रैप बुक पाता है और सीखता है कि एनी को अस्पताल में कई शिशुओं की मौत हो के लिए कोशिश की गई थी जहां उसने काम किया था, लेकिन साक्ष्य की कमी के कारण मुकदमा गिरा गया था। एनी ने अपनी मिस्री की पंक्तियों को उद्धृत किया और था उसके परीक्षण के दौरान उपन्यास। एनी को जल्द ही पता किया कि पॉल चुपके से अपने कमरे में से बाहर निकल रहा है और उसे फिर से भागने से रोकने के लिए हथौड़े से उसकी टखनों को तोड़ देता है। स्थानीय शेरिफ बस्टर पॉल के लापता होने की जांच कर रहा है और सुरंग उसे ऐसी एनी की यात्रा का भुगतान करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन जब वह पॉल को तहखाने में पाता है तो वह उसे बुरी तरह से गोली मार देता है। फिर एक आत्महत्या में पॉल को मारने की प्रयास करती है, लेकिन पॉल अपनी जेब में हल्के तरल पदार्थ की एक कैन छुपाकर उसे आश्वस्त करता है और दुनिया को दुख वापस देने के लिए उपन्यास को ख़त्म करने के लिए उसे लंबे समय तक जीवित रहने दे। जब पांडुलिपि पूरी हो जाती है तो पॉल एक सिगरेट और एक शैंपेन मांगता है और उसे अपनी अनुपालन करती है। हालांकि उसे उसके अंत के लिए पॉल ने पांडुलिपि को आग लगाने के लिए लाइटर का उपयोग किया था। उसने कहा, मैंने इसे तुमसे सीखा है। पांडुलिपि को बचाने की व्यर्थ कोशिश करने के लिए पॉल एनी पर टाइपराइटर से हमला करता है और वे एक हिंसक संघर्ष में शामिल हो जाता है, जिसमें पॉल को उसकी रिवॉल्वर से कंधे में गोली मार लग जाती है। वह उसकी यात्रा करता है जिससे वह टाइपराइटर पर अपना सिर मारता है, फिर कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन एनी ठीक हो जाती है। वह फिर से हमला करती है और पॉल एक मेटल डोर स्टोव पकड़ता है और एनी के चेहरे पर वार कर देता है, अंत में उसे मार डालता है। 18 महीने बाद पॉल, जो बेत लेकर चल रहा है, न्यूयॉर्क शहर में एक रेस्तरां में अपने एजेंट मार्सिया से मिलता है। दोनों अपने पहले पोस्ट मिस्री उपन्यास पर चर्चा करते हैं और मार्सिया उसे सकारात्मक शुरुआती चर्चा के बारे में बताती है। पॉल जवाब देता है कि उसने अपनी कैद की भयावहता से निपटने में मदद करने के तरीके के रूप में खुद के लिए उपन्यास लिखा था। मार्सिया पूछती है कि क्या वह अपनी कैद के बारे में एक गैर फिक्शन किताब पर विचार करेगा, लेकिन पॉल, जो अनुभव गिरावट में मनोवैज्ञानिक आघात से ग्रस्त है, पॉल तब एक वेट्रेस को अपने पास आते हुए देखता है और जिसे वह एनी के रूप में मतिभ्रम करता है और टिप्पणी करता है कि वह अभी भी उसके बारे में एक बार सोचता है। वेट्रेस पॉल को बताती है कि वह उसकी नंबर 1 प्रशंसक है, जिसके कारण पॉल ने नम्रतापूर्ण जवाब दिया कि यह उसकी बहुत प्यारी है। मिस्री अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यूज। मिस्री सन 1990 की एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रॉब रेनर ने किया है, जो स्टीफन किंग के सन 1987 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें जेम्स केन, कैथी बेटस, लोरेन बेकल रिचर्ड्स, फॉनवर्थ और फ्रांसिस स्टर्नहेगन ने अभिनय किया था। कथानक एक जुनूनी प्रशंसक के इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक लेखक को बंदी
बना लेता है और उसे अपनी पुस्तक श्रृंखला में समापन को फिर से लिखने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रॉब रेनर है, पटकथा विलियम गोल्डमैन है, आधारित है स्टीफन किंग्स उत्पादित किया। रॉब रेनर ने अभिनीति जेम्स कॉन, कैथी बेटस, फ्रांसिस स्टनसेगन्स, रिचर्ड फ्रांसवर्थ, लॉरेंस बेकाल। छायांकन बैरिसोन ने सोननफेल्ड है, संपादित रॉबर्ट लिटन है, संगीत मार्क सेमन है। उत्पादित कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट नेल्सन एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा। रिलीज हुई 30 नवंबर सन 1990 को। कार्यक्रम 107 मिनट का। भाषा संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट था फिल्म का $20 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने 61.3 मिलियन तक एकत्रित किए। फिल्म कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा 30 नवंबर 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी हुई थी। इसे अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बेटस के प्रदर्शन ने आलोचकों को व्यापक प्रशंसा प्राप्त की और उन्हें 63वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला, जिसे ऑस्कर जीतने के लिए मिस्री लिए एकमात्र स्टीफन किंग उपन्यास पर आधारित फिल्म बन गई। किंग ने खुद कहा था कि मिस्री उनकी शीर्षक 10 पसंदीदा फिल्म रूपांतरों में से एक थी। कथानक में प्रसिद्ध उपन्यासकार पॉल सोल्डन विक्टोरियन रोमांस उपन्यासों की एक सफल श्रृंखला के लेखक है, जिसमें मिस्री चेस्टेन नाम का एक चरित्र है और अधिक गंभीर कहानियों पर आधारित केंद्रित करना चाहते हैं। वे एक नए उपन्यास के लिए एक पांडुलिपि लिखते हैं, जो उन्हें आशा के लिए वे अपने पोस्ट मिस्री कैरियर का शुभारंभ करेंगे और सिल्वर क्रीक कोलोराडो को न्यूयॉर्क शहर में अपने घर की यात्रा के दौरान पॉल एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है और उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसे वह बेहोश हो जाता है। एनी विल्क्स नाम का एक नर्स उसे ढूंढती है और उसे अपने सुदूर घर ले जाती है। पॉल होश में आता है तो वह खुद को टूटे हुए पैरों और व्यवस्थित कंधे के साथ बिस्तर पर खड़ा हुआ पाता है और एनी उसका नंबर 1 प्रशंसक होने का दावा करती है और लगातार उनकी और अपने उपन्यासों की प्रशंसा करती है। वह उनकी देखभाल करने की पेशकश करती है जब तक कि टेलीफोन लाइनें फिर से जुड़ नहीं जाती और स्थानीय सड़कें बर्फीले तूफान के बाद फिर से खुल जाते हैं। कृतज्ञता के पाल उसे अपनी नई पांडुलिपि पढ़ने देता है। वह गुस्से में अपने नए काम में गाली गलौज की आलोचना करती है और उसे परेशान करती है, लेकिन वह जल्द में माफ़ी मांगती है। जब वह नवीनतम मिस्री उपन्यास पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वह मिस्री अंत में मर जाती है, तो उसे गुस्से में पड़ जाती है। पॉल को बताती है कि कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से और उसने कभी भी किसी प्रकार की प्राधिकरण या उसके एजेंट को सूचित किया है। उसने उसे बचाया था, प्रभावी रूप से उसे अपने एकांत घर में बंदी बनाकर रखा। एनी पॉल को अपनी नई पांडुलिपि की एकमात्र प्रति जलाने के लिए मजबूर करती है। वे एक दूसरे हाथ का टाइपराइटर भी प्रदान करते हैं और उसे मिस्रीज रिटर्न नामक एक नया उपन्यास लिखना शुरू करने का आदेश देती है, जिसमें वह चरित्र को वापस लाती है। पॉल अपने दरवाजे को खोलने और अपने कमरे में से बाहर निकलने के लिए एक बॉबी पिन का उपयोग करता है। वह अपने दर्द निवारक दवाओं का संग्रह करना शुरू कर देता है और एनी को रात में खाने के दौरान कुचल दर्द निवारक दवाओं के साथ उसकी शराब में मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी योजना को विफल हो जाती है और वह गलती से उसके गिलास पर दस्तक देती है। बाद में एनी के अतीत के बारे में समाचार पत्रों की कतरनों की एक स्क्रैप बुक पाता है और सीखता है कि एनी को अस्पताल में कई शिशुओं की मौत के लिए कोशिश की गई थी जहां उसने काम किया था, लेकिन साक्ष्य की कमी के कारण मुकदमा गिर गया था। एनी ने अपनी मिस्री की पंक्तियों को उद्धृत किया और था उसके परीक्षण के दौरान उपन्यास। एनी को जल्द ही पता किया कि पॉल चुपके से अपने कमरे में से बाहर निकल रहा है और उसे फिर से भागने से रोकने के लिए हथौड़े से उसकी टखनों को तोड़ देता है। स्थानीय शेरिफ बस्टर पॉल से
पोल के लापता होने की जांच कर रहा है और सुरंग उसे ऐसी एनी की यात्रा का भुगतान करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन जब वह पोल को तहखाने में पाता है तो वह उसे बुरी तरह से गोली मार देता है। फिर एक आत्महत्या में पोल को मारने की प्रयास करती है, लेकिन पोल अपनी जेब में हल्के तरल पदार्थ की एक कैन छुपाकर उसे आश्वस्त करता है और दुनिया को दुख वापस देने के लिए उपन्यास को ख़त्म करने के लिए उसे लंबे समय तक जीवित रहने दे। जब पांडुलिपि पूरे हो जाती है तो पोल एक सिगरेट और एक शैंपेन मांगता है और उसे अपनी अनुपालन करती है। हालांकि उसे उसके अंत के लिए पोल ने पांडुलिपि को आग लगाने के लिए लाइटर का उपयोग किया था। उसने कहा, मैंने इसे तुमसे सीखा है। पांडुलिपि को बचाने की व्यर्थ कोशिश करने के लिए पोल एनी पर टाइपराइटर से हमला करता है और वे एक हिंसक संघर्ष में शामिल हो जाता है जिसमें पोल को उसकी रिवॉल्वर से कंधे में गोली मार लग जाती है। वह उसकी यात्रा करता है जिससे वह टाइपराइटर पर अपना सिर मारता है, फिर कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन एनी ठीक हो जाती है। वह फिर से हमला करती है और पोल एक मेटल डोर स्टोव पकड़ता है और एनी के चेहरे पर वार कर देता है, अंत में उसे मार डालता है। 18 महीने बाद पोल जो बेत लेकर चल रहा है न्यूयॉर्क शहर में एक रेस्तरां में अपने एजेंट मार्सिया से मिलता है। दोनों अपने पहले पोस्ट मिस्री उपन्यास पर चर्चा करते हैं और मार्सिया उसे सकारात्मक शुरुआती चर्चा के बारे में बताती है। पोल जवाब देता है कि उसने अपनी कैद की भयावहता से निपटने में मदद करने के तरीके के रूप में खुद के लिए उपन्यास लिखा था। मार्सिया पूछती है कि क्या वह अपनी कैद के बारे में एक गैर फिक्शन किताब पर विचार करेगा, लेकिन पोल जो अनुभव गिरावट में मनोवैज्ञानिक आघात से ग्रस्त है, पोल तब एक वेट्रेस को अपने पास आते हुए देखता है और जिसे वह एनी के रूप में मतिभ्रम करता है और टिप्पणी करता है कि वह अभी भी उसके बारे में एक बार सोचता है। वेट्रेस पोल को बताती है कि वह उसकी नंबर 1 प्रशंसक है, जिसके कारण पोल ने नम्रतापूर्ण जवाब दिया कि यह उसकी बहुत प्यारी है। मिस्री अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। मिस्री सन 1990 की एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रॉब रेनर ने किया है, जो स्टीफन किंग के सन 1987 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें जेम्स केन, कैथी बेटस, लोरेन बेकल रिचर्ड्स, फॉन वर्थ और फ्रांसिस स्टर्नहैगन ने अभिनय किया था। कथानक एक जुनूनी प्रशंसक के इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक लेखक को बंदी बना लेता है और उसे अपनी पुस्तक श्रृंखला में समापन को फिर से लिखने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रॉब रेनर है, पटकथा विलियम गोल्डमैन है, आधारित है स्टीफन किंग्स उत्पादित किया। रॉब रेनर ने अभिनीति जेम्स कॉन, कैथी बेटस, फ्रांसिस स्टर्नहैगन, रिचर्ड फ्रांस वर्थ, लॉरेंस बेकाल। छायांकन बैरी सोननफेल्ड है, संपादित रॉबर्ट लिटन है, संगीत मार्क सेमन है। उत्पादित कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट नेल्सन एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा रिलीज हुई 30 नवंबर सन 1990 को। कार्यक्रम 107 मिनट का। भाषा संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट था फिल्म का $20 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने 61.3 मिलियन तक एकत्रित किए। फिल्म कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा 30 नवंबर 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी हुई थी। इसे अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बेटस के प्रदर्शन ने आलोचकों को व्यापक प्रशंसा प्राप्त की और उन्हें 63वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला, जिसे ऑस्कर जीतने के लिए मिस्री लिए एकमात्र स्टीफन किंग उपन्यास पर आधारित फिल्म बन गई। किंग ने खुद कहा था कि मिस्री उनकी शीर्षक 10 पसंदीदा फिल्म रूपांतरों में से एक थी। कथानक में प्रसिद्ध उपन्यासकार पॉल सोल्डन विक्टोरियन रोमांस उपन्यासों की एक सफल श्रृंखला के लेखक है, जिसमें मिस्री चेस्टेन नाम का एक चरित्र है और अधिक गंभीर कहानियों पर आधारित केंद्रित करना चाहते हैं। वे एक नए उपन्यास के लिए एक पांडुलिपि लिखते हैं जो उन्हें आशा के लिए वे अपने पोस्ट मिस्री कैरियर का शुभारंभ करेंगे और सिल्वर स्क्रीक
कोलोराडो को न्यूयॉर्क शहर में अपने घर की यात्रा के दौरान पोल एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है और उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसे वह बेहोश हो जाता है। एनी विल्क्स नाम का एक नर्स उसे ढूंढती है और उसे अपने सुदूर घर ले जाती है। पोल होश में आता है तो वह खुद को टूटे हुए पैरों और अव्यवस्थित कंधे के साथ बिस्तर पर खड़ा हुआ पाता है और एनी उसका नंबर 1 प्रशंसक होने का दावा करती है और लगातार उनकी और अपने उपन्यासों की प्रशंसा करती है। वह उनकी देखभाल करने की पेशकश करती है जब तक कि टेलीफोन लाइनें फिर से जुड़ नहीं जाती और स्थानीय सड़कें बर्फीले तूफान के बाद फिर से खुल जाते हैं। कृतज्ञता के पाल उसे अपनी नई पांडुलिपि पढ़ने देता है और वह गुस्से में अपने नए काम में गाली गलौज की आलोचना करती है और उसे परेशान करती है, लेकिन वह जल्द में माफ़ी मांगती है। जब वह नवीनतम मिस्री उपन्यास पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वह मिस्री अंत में मर जाती है, तो उसे गुस्से में पड़ जाती है। पोल को बताती है कि कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से और उसने कभी भी किसी प्रकार की प्राधिकरण या उसके एजेंट को सूचित किया है। उसने उसे बचाया था, प्रभावी रूप से उसे अपने एकांत घर में बंदी बनाकर रखा। एनी पोल को अपनी नई पांडुलिपि की एकमात्र प्रति जलाने के लिए मजबूर करती है। वे एक दूसरे हाथ का टाइपराइटर भी प्रदान करते हैं और उसे मिस्रीज रिटर्न नामक एक नया उपन्यास लिखना शुरू करने का आदेश देती है, जिसमें वह चरित्र को वापस लाती है। पोल अपने दरवाजे को खोलने और अपने कमरे में से बाहर निकलने के लिए एक बॉबी पिन का उपयोग करता है। वह अपने दर्द निवारक दवाओं का संग्रह करना शुरू कर देता है और एनी को रात में खाने के दौरान कुचल दर्द निवारक दवाओं के साथ उसकी शराब में मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी योजना को विफल हो जाती है और वह गलती से उसके गिलास पर दस्तक देती है। बाद में एनी के अतीत के बारे में समाचार पत्रों की कतरनों की एक स्क्रैप बुक पाता है और सीखता है कि एनी को अस्पताल में कई शिशुओं की मौत के लिए कोशिश की गई थी जहां उसने काम किया था, लेकिन साक्ष्य की कमी के कारण मुकदमा गिर गया था। एनी ने अपनी मिस्री की पंक्तियों को उद्धृत किया और था उसके परीक्षण के दौरान उपन्यास। एनी को जल्द ही पता किया कि पोल चुपके से अपने कमरे में से बाहर निकल रहा है और उसे फिर से भागने से रोकने के लिए हथौड़े से उसकी टखनों को तोड़ देता है। स्थानीय शेरिफ बस्टर पोल के लापता होने की जांच कर रहा है और सुरंग उसे ऐसी एनी की यात्रा का भुगतान करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन जब वह पोल को तहखाने में पाता है तो वह उसे बुरी तरह से गोली मार देता है। फिर एक आत्महत्या में पोल को मारने की प्रयास करती है, लेकिन पोल अपनी जेब में हल्के तरल पदार्थ की एक कैन छुपाकर उसे आश्वस्त करता है और दुनिया को दुख वापस देने के लिए उपन्यास को ख़त्म करने के लिए उसे लंबे समय तक जीवित रहने दे। जब पांडुलिपि पूरी हो जाती है तो पोल एक सिगरेट और एक शैंपेन मांगता है और उसे अपनी अनुपालन करती है। हालांकि उसके अंत के लिए पोल ने पांडुलिपि को आग लगाने के लिए लाइटर का उपयोग किया था। उसने कहा, मैंने इसे तुमसे सीखा है। पांडुलिपि को बचाने की व्यर्थ कोशिश करने के लिए पोल एनी पर टाइपराइटर से हमला करता है और वे एक हिंसक संघर्ष में शामिल हो जाता है, जिसमें पोल को उसकी रिवॉल्वर से कंधे में गोली मार लग जाती है। वह उसकी यात्रा करता है जिससे वह टाइपराइटर पर अपना सिर मारता है, फिर कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन एनी ठीक हो जाती है। वह फिर से हमला करती है और पोल एक मेटल डोर स्टोव पकड़ता है और एनी के चेहरे पर वार कर देता है, अंत में उसे मार डालता है। 18 महीने बाद पोल, जो बेत लेकर चल रहा है, न्यूयॉर्क शहर में एक रेस्तरां में अपने एजेंट मार्सिया से मिलता है। दोनों अपने पहले पोस्ट मिस्री उपन्यास पर चर्चा करते हैं और मार्सिया उसे सकारात्मक शुरुआती चर्चा के बारे में बताती है। पोल जवाब देता है कि उसने अपनी कैद की भयावहता से निपटने में मदद करने के तरीके के रूप में खुद के लिए उपन्यास लिखा था। मार्सिया पूछती है कि क्या वह अपनी कैद के बारे में एक गैर फिक्शन किताब पर विचार करेगा, लेकिन पोल, जो अनुभव गिरावट में मनोवैज्ञानिक आघात से ग्रस्त है, पोल तब एक वेट्रेस को अपने पास आते हुए देखता है और जिसे वह एनी के रूप में
मतिभ्रम करता है और टिप्पणी करता है कि वह अभी भी उसके बारे में एक बार सोचता है। वेट्रेस पोल को बताती है कि वह उसकी नंबर 1 प्रशंसक है, जिसके कारण पोल ने नम्रतापूर्ण जवाब दिया कि यह उसकी बहुत प्यारी है। मिस्री अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। मिस्री सन 1990 की एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रॉब रेनर ने किया है, जो स्टीफन किंग के सन 1987 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें जेम्स केन, कैथी बेटस, लोरेन बेकल रिचर्ड्स, फॉनवर्थ और फ्रांसिस स्टर्नहैगन ने अभिनय किया था। कथानक एक जनूनी प्रशंसा के इर्द गिर्द केंद्रित है, जो एक लेखक को बंदी बना लेता है और उसे अपनी पुस्तक श्रृंखला में समापन को फिर से लिखने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रॉब रेनर है, पटकथा विलियम गोल्डमैन है, आधारित है स्टीफन किंग्स। उत्पादित किया रॉब रेनर ने। अभिनेत्री जेम्स कॉन, कैथी बेटस, फ्रांसिस स्टर्नहैगन, रिचर्ड फ्रांसवर्थ, लॉरेंस बेकाल। छायांकन बैरी सोननफेल्ड है। संपादित रॉबर्ट लिटन है। संगीत मार्क सेमन है। उत्पादित कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट एवं नेल्सन एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा। रिलीज हुई 30 नवंबर सन 1990 को। कार्यक्रम 107 मिनट का। भाषा संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट था फिल्म का $20 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने 61.3 मिलियन तक एकत्रित किए। फिल्म कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा 30 नवंबर 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी हुई थी। इसे अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बेटस के प्रदर्शन ने आलोचकों को व्यापक प्रशंसा प्राप्त की और उन्हें 63वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला, जिसे ऑस्कर जीतने के लिए मिस्री लिए एकमात्र स्टीफन किंग उपन्यास पर आधारित फिल्म बन गई। किंग ने खुद कहा था कि मिस्री उनकी शीर्ष 10 पसंदीदा फिल्म रूपांतरों में से एक थी। कथानक में प्रसिद्ध उपन्यासकार पॉल सोल्डन विक्टोरियन रोमांस उपन्यासों की एक सफल श्रृंखला के लेखक है, जिसमें मिस्री चेस्टेन नाम का एक चरित्र है और अधिक गंभीर कहानियों पर आधारित केंद्रित करना चाहते हैं। वे एक नए उपन्यास के लिए एक पांडुलिपि लिखते हैं, जो उन्हें आशा के लिए वे अपने पोस्ट मिस्री कैरियर का शुभारंभ करेंगे और सिल्वर क्रीक, कोलोराडो को न्यूयॉर्क शहर में अपने घर की यात्रा के दौरान पॉल एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है और उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसे वह बेहोश हो जाता है। एनी विल्क्स नाम का एक नर्स उसे ढूंढती है और उसे अपने सुदूर घर ले जाती है। पॉल होश में आता है तो वह खुद को टूटे हुए पैरों और अव्यवस्थित कंधे के साथ बिस्तर पर पड़ा हुआ पाता है और एनी उसका नंबर 1 प्रशंसक होने का दावा करती है और लगातार उनकी और अपने उपन्यासों की प्रशंसा करती है। वह उनकी देखभाल करने की पेशकश करती है जब तक कि टेलीफोन लाइनें फिर से जुड़ नहीं जाती और स्थानीय सड़कें बर्फीले तूफान के बाद फिर से खुल जाते हैं। कृतज्ञता के पाल उसे अपनी नई पांडुलिपि पढ़ने देता है। वह गुस्से में अपने नए काम में गाली गलौज की आलोचना करती है और उसे परेशान करती है, लेकिन वह जल्द में माफ़ी मांगती है। जब वह नवीनतम मिस्री उपन्यास पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वह मिस्री अंत में मर जाती है, तो उसे गुस्से में पड़ जाती है। पॉल को बताती है कि कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से और उसने कभी भी किसी प्रकार की प्राधिकरण या उसके एजेंट को सूचित किया है। उसने उसे बचाया था, प्रभावी रूप से उसे अपने एकांत घर में बंदी बनाकर रखा। एनी पॉल को अपनी नई पांडुलिपि की एकमात्र प्रति जलाने के लिए मजबूर करती है। वे एक दूसरे हाथ का टाइपराइटर भी प्रदान करते हैं और उसे मिस्रीज रिटर्न नामक एक नया उपन्यास लिखना शुरू करने का आदेश देती है, जिसमें वह चरित्र को वापस लाती है। पॉल अपने दरवाजे को खोलने और अपने कमरे में से बाहर निकलने के लिए एक बॉबी पिन का उपयोग करता है। वह अपने दर्द निवारक दवाओं का संग्रह करना शुरू कर देता है और एनी को रात में खाने के दौरान कुचल दर्द निवारक दवाओं के साथ उसकी शराब में मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी योजना को विफल हो जाती है और वह गलती से उसके गिलास पर दस्तक देती है। बाद में एनी
के अतीत के बारे में समाचार पत्रों की कतरनों की एक स्क्रैप बुक पाता है और सीखता है कि एनी को अस्पताल में कई शिशुओं की मौत हो के लिए कोशिश की गई थी जहां उसने काम किया था, लेकिन लेकिन साक्ष्य की कमी के कारण मुकदमा गिर गया था। एनी ने अपनी मिस्री की पंक्तियों को उद्धृत किया और था उसके परीक्षण के दौरान उपन्यास एनी को जल्द ही पता किया कि पोल चुपके से अपने कमरे में से बाहर निकल रहा है और उसे फिर से भागने से रोकने के लिए हथौड़े से उसकी टखनों को तोड़ देता है। स्थानीय शेरिफ बस्टर पोल के लापता होने की जांच कर रहा है और सुरंग उसे ऐसी एनी की यात्रा का भुगतान करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन जब वह पोल को तहखाने में पाता है तो वह उसे बुरी तरह से गोली मार देता है। फिर एक आत्महत्या में पोल को मारने की प्रयास करती है, लेकिन पोल अपनी जेब में हल्के तरल पदार्थ की एक कैन छुपाकर उसे आश्वस्त करता है और दुनिया को दुख वापस देने के लिए उपन्यास को ख़त्म करने के लिए उसे लंबे समय तक जीवित रहने दे। जब पांडुलिपि पूरी हो जाती है तो पोल एक सिगरेट और एक शैंपेन मांगता है और उसे अपनी अनुपालन करती है। हालांकि उसके अंत के लिए पोल ने पांडुलिपि को आग लगाने के लिए लाइटर का उपयोग किया था। उसने कहा, मैंने इसे तुमसे सीखा है। पांडुलिपि को बचाने की व्यर्थ कोशिश करने के लिए पोल एनी पर टाइपराइटर से हमला करता है और वे एक हिंसक संघर्ष में शामिल हो जाता है जिसमें पोल को उसकी रिवॉल्वर से कंधे में गोली मार लग जाती है। वह उसकी यात्रा करता है जिससे वह टाइपराइटर पर अपना सिर मारता है, फिर कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन एनी ठीक हो जाती है। वह फिर से हमला करती है और पोल एक मेटल डोर स्टोव पकड़ता है और एनी के चेहरे पर वार कर देता है, अंत में उसे मार डालता है। 18 महीने बाद पोल जो बेत लेकर चल रहा है न्यूयॉर्क शहर में एक रेस्तरां में अपने एजेंट मार्सिया से मिलता है। दोनों अपने पहले पोस्ट मिस्री उपन्यास पर चर्चा करते हैं और मार्सिया उसे सकारात्मक शुरुआती चर्चा के बारे में बताती है। पोल जवाब देता है कि उसने अपनी कैद की भयावहता से निपटने में मदद करने के तरीके के रूप में खुद के लिए उपन्यास लिखा था। मार्सिया पूछती है कि क्या वह अपनी कैद के बारे में एक गैर फिक्शन किताब पर विचार करेगा, लेकिन पोल जो अनुभव गिरावट में मनोवैज्ञानिक आघात से ग्रस्त है। पोल तब एक वेट्रेस को अपने पास आते हुए देखता है और जिसे वह एनी के रूप में मतिभ्रम करता है और टिप्पणी करता है कि वह अभी भी उसके बारे में एक बार सोचता है। वेट्रेस पोल को बताती है कि वह उसकी नंबर 1 प्रशंसक है, जिसके कारण पोल ने नम्रतापूर्ण जवाब दिया कि यह उसकी बहुत प्यारी है। मिस्री अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। मिस्री सन 1990 की एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रॉब रेनर ने किया है, जो स्टीफन किंग के सन 1987 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें जेम्स कैन, कैथी बेटस, लोरेन बेकल रिचर्ड्स, फॉनवर्थ और फ्रांसिस स्टर्नहेगन ने अभिनय किया था। कथानक एक जुनूनी प्रशंसक के इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक लेखक को बंदी बना लेता है और उसे अपनी पुस्तक श्रृंखला में समापन को फिर से लिखने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रॉब रेनर है, पटकथा विलियम गोल्डमैन है, आधारित है स्टीफन किंग्स उत्पादित किया। रॉब रेनर ने अभिनीति जेम्स कॉन, कैथी बेटस, फ्रांसिस स्टर्नहेगन, रिचर्ड फ्रांसवर्थ, लॉरेंस बेकाल, छायांकन बैरी सोननफेल्ड है, संपादित रॉबर्ट लिटन है, संगीत मार्क सेमन है, उत्पादित कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट नेल्सन एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा। रिलीज हुई 30 नवंबर सन 1990 को। कार्यक्रम 107 मिनट का। भाषा संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट था फिल्म का $20 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने 61.3 मिलियन तक एकत्रित किए। फिल्म कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा 30 नवंबर 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी हुई थी। इसे अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बेटस के प्रदर्शन ने आलोचकों को व्यापक प्रशंसा प्राप्त की और उन्हें 63वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला, जिसे
ऑस्कर जीतने के लिए मिस्री लिए एकमात्र स्टीफन किंग उपन्यास पर आधारित फिल्म बन गई। किंग ने खुद कहा था कि मिस्री उनकी शीर्षक 10 पसंदीदा फिल्म रूपांतरों में से एक थी। कथानक में प्रसिद्ध उपन्यासकार पॉल सोल्डन विक्टोरियन रोमांस उपन्यासों की एक सफल श्रृंखला के लेखक है, जिसमें मिस्री चेस्टेन नाम का एक चरित्र है और अधिक गंभीर कहानियों पर आधारित केंद्रित करना चाहते हैं। वे एक नए उपन्यास के लिए एक पांडुलिपि लिखते हैं, जो उन्हें आशा के लिए वे अपने पोस्ट मिस्री कैरियर का शुभारंभ करेंगे और सिल्वर क्रीक, कोलोराडो को न्यूयॉर्क शहर में अपने घर की यात्रा के दौरान पॉल एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है और उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसे वह बेहोश हो जाता है। एनी विल्क्स नाम का एक नर्स उसे ढूंढती है और उसे अपने सुदूर घर ले जाती है। पॉल होश में आता है तो वह खुद को टूटे हुए पैरों और अव्यवस्थित कंधे के साथ बिस्तर पर खड़ा हुआ पाता है और एनी उसका नंबर 1 प्रशंसक होने का दावा करती है और लगातार उनकी और अपने उपन्यासों की प्रशंसा करती है। वे उनकी देखभाल करने की पेशकश करती है जब तक कि टेलीफोन लाइनें फिर से जुड़ नहीं जाती और स्थानीय सड़कें बर्फीले तूफान के बाद फिर से खुल जाते हैं। कृतज्ञता के पाल उसे अपनी नई पांडुलिपि पढ़ने देता है। वह गुस्से में अपने नए काम में गाली गलौज की आलोचना करती है और उसे परेशान करती है, लेकिन वह जल्द में माफ़ी मांगती है। जब वह नवीनतम मिस्री उपन्यास पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वह मिस्री अंत में मर जाती है, तो उसे गुस्से में पड़ जाती है। पॉल को बताती है कि कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से और उसने कभी भी किसी प्रकार की प्राधिकरण या उसके एजेंट को सूचित किया है। उसने उसे बचाया था, प्रभावी रूप से उसे अपने एकांत घर में बंदी बनाकर रखा। एनी पॉल को अपनी नई पांडुलिपि की एकमात्र प्रति जलाने के लिए मजबूर करती है। वे एक दूसरे हाथ का टाइपराइटर भी प्रदान करते हैं और उसे मिस्रीज रिटर्न नामक एक नया उपन्यास लिखना शुरू करने का आदेश देती है, जिसमें वह चरित्र को वापस लाती है। पॉल अपने दरवाजे को खोलने और अपने कमरे में से बाहर निकलने के लिए एक बॉबी पिन का उपयोग करता है। वह अपने दर्द निवारक दवाओं का संग्रह करना शुरू कर देता है और एनी को रात में खाने के दौरान कुचल दर्द निवारक दवाओं के साथ उसकी शराब में मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी योजना को विफल हो जाती है और वह गलती से उसके गिलास पर दस्तक देती है। बाद में एनी के अतीत के बारे में समाचार पत्रों की कतरनों की एक स्क्रैप बुक पाता है और सीखता है कि एनी को अस्पताल में कई शिशुओं की मौत के लिए कोशिश की गई थी जहां उसने काम किया था, लेकिन साक्ष्य की कमी के कारण मुकदमा गिर गया था। एनी ने अपनी मिस्री की पंक्तियों को उद्धृत किया और था उसके परीक्षण के दौरान उपन्यास। एनी को जल्द ही पता किया कि पॉल चुपके से अपने कमरे में से बाहर निकल रहा है और उसे फिर से भागने से रोकने के लिए हथौड़े से उसकी टखनों को तोड़ देता है। स्थानीय शेरिफ बस्टर पॉल के लापता होने की जांच कर रहा है और सुरंग उसे ऐसी एनी की यात्रा का भुगतान करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन जब वह पॉल को तहखाने में पाता है तो वह उसे बुरी तरह से गोली मार देता है। फिर एक आत्महत्या में पॉल को मारने की प्रयास करती है, लेकिन पॉल अपनी जेब में हल्के तरल पदार्थ की एक कैन छुपाकर उसे आश्वस्त करता है और दुनिया को दुख वापस देने के लिए उपन्यास को ख़त्म करने के लिए उसे लंबे समय तक जीवित रहने दे। जब पांडुलिपि पूरी हो जाती है तो पॉल एक सिगरेट और एक शैंपेन मांगता है और उसे अपनी अनुपालन करती है। हालांकि उसके अंत के लिए पॉल ने पांडुलिपि को आग लगाने के लिए लाइटर का उपयोग किया था। उसने कहा, मैंने इसे तुमसे सीखा है। पांडुलिपि को बचाने की व्यर्थ कोशिश करने के लिए पॉल एनी पर टाइपराइटर से हमला करता है और वे एक हिंसक संघर्ष में शामिल हो जाता है, जिसमें पॉल को उसकी रिवॉल्वर से कंधे में गोली लग जाती है। वह उसकी यात्रा करता है जिससे वह टाइपराइटर पर अपना सिर मारता है, फिर कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन एनी ठीक हो जाती है। वह फिर से हमला करती है और पॉल एक मेटल डोर स्टॉप पकड़ता है और एनी के चेहरे पर वार कर देता है, अंत में उसे मार डालता है।
18 महीने बाद पोल जो बेत लेकर चल रहा है न्यूयॉर्क शहर में एक रेस्तरां में अपने एजेंट मार्सिया से मिलता है। दोनों अपने पहले पोस्ट मिस्री उपन्यास पर चर्चा करते हैं और मार्सिया उसे सकारात्मक शुरुआती चर्चा के बारे में बताती है। पोल जवाब देता है कि उसने अपनी कैद की भयावहता से निपटने में मदद करने के तरीके के रूप में खुद के लिए उपन्यास लिखा था। मार्सिया पूछती है कि क्या वह अपनी कैद के बारे में एक गैर फिक्शन किताब पर विचार करेगा, लेकिन पोल जो अनुभव गिरावट में मनोवैज्ञानिक आघात से ग्रस्त है। पोल तब एक वेट्रेस को अपने पास आते हुए देखता है और जिसे वह एनी के रूप में मतिभ्रम करता है और टिप्पणी करता है कि वह अभी भी उसके बारे में एक बार सोचता है। वेट्रेस पोल को बताती है कि वह उसकी नंबर 1 प्रशंसक है, जिसके कारण पोल ने नम्रतापूर्ण जवाब दिया कि यह उसकी बहुत प्यारी है। मिस्री अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यूज। मिस्री सन 1990 की एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रॉब रेनर ने किया है, जो स्टीफन किंग के सन 1987 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें जेम्स कैन, कैथी बेटस, लोरेन बेकल रिचर्ड्स, फॉन वर्थ और फ्रांसिस स्टर्नहैगन ने अभिनय किया था। कथानक एक जुनूनी प्रशंसक के इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक लेखक को बंदी बना लेता है और उसे अपनी पुस्तक श्रृंखला में समापन को फिर से लिखने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रॉब रेनर है, पटकथा विलियम गोल्डमैन है, आधारित है स्टीफन किंग्स उत्पादित किया। रॉब रेनर ने अभिनीति जेम्स कॉन, कैथी बेटस, फ्रांसिस स्टर्नहैगन, रिचर्ड फ्रांसवर्थ, लॉरेंस बेकाल। छायांकन बैरी सोननफेल्ड है, संपादित रॉबर्ट लिटन है, संगीत मार्क सेमन है। उत्पादित कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट नेल्सन एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा। रिलीज हुई 30 नवंबर सन 1990 को। कार्यक्रम 107 मिनट का। भाषा संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट था फिल्म का $20 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने 61.3 मिलियन तक एकत्रित किए। फिल्म कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा 30 नवंबर 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी हुई थी। इसे अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बेटस के प्रदर्शन ने आलोचकों को व्यापक प्रशंसा प्राप्त की और उन्हें 63वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला, जिसे ऑस्कर जीतने के लिए मिस्री लिए एकमात्र स्टीफन किंग उपन्यास पर आधारित फिल्म बन गई। किंग ने खुद कहा था कि मिस्री उनकी शीर्ष 10 पसंदीदा फिल्म रूपांतरों में से एक थी। कथानक में प्रसिद्ध उपन्यासकार पॉल सोल्डन विक्टोरियन रोमांस उपन्यासों की एक सफल श्रृंखला के लेखक है, जिसमें मिस्री चेस्टेन नाम का एक चरित्र है और अधिक गंभीर कहानियों पर आधारित केंद्रित करना चाहते हैं। वे एक नए उपन्यास के लिए एक पांडुलिपि लिखते हैं, जो उन्हें आशा के लिए वे अपने पोस्ट मिस्री कैरियर का शुभारंभ करेंगे और सिल्वर क्रीक कोलोराडो को न्यूयॉर्क शहर में अपने घर की यात्रा के दौरान पोल एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है और उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसे वह बेहोश हो जाता है। एनी विल्क्स नाम का एक नर्स उसे ढूंढती है और उसे अपने सुदूर घर ले जाती है। पोल होश में आता है तो वह खुद को टूटे हुए पैरों और अव्यवस्थित कंधे के साथ बिस्तर पर पड़ा हुआ पाता है और एनी उसका नंबर 1 प्रशंसक होने का दावा करती है और लगातार उनकी और अपने उपन्यासों की प्रशंसा करती है। वह उनकी देखभाल करने की पेशकश करती है जब तक कि टेलीफोन लाइनें फिर से जुड़ नहीं जाती और स्थानीय सड़कें बर्फीले तूफान के बाद फिर से खुल जाते हैं। कृतज्ञता के पाल उसे अपनी नई पांडुलिपि पढ़ने देता है। वह गुस्से में अपने नए काम में गाली गलौज की आलोचना करती है और उसे परेशान करती है, लेकिन वह जल्द में माफ़ी मांगती है। जब वह नवीनतम मिस्री उपन्यास पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वह मिस्री अंत में मर जाती है, तो उसे गुस्से में पड़ जाती है। पोल को बताती है कि कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से और उसने कभी भी किसी प्रकार की प्राधिकरण या उसके एजेंट को सूचित किया है। उसने उसे बचाया था, प्रभावी रूप से उसे अपने एकांत घर में बंदी बनाकर रखा। एनी पोल को अपनी नई
पांडुलिपि की एकमात्र प्रति जलाने के लिए मजबूर करती है। वे एक दूसरे हाथ का टाइपराइटर भी प्रदान करते हैं और उसे मिस्रीज रिटर्न नामक एक नया उपन्यास लिखना शुरू करने का आदेश देती है, जिसमें वह चरित्र को वापस लाती है। पोल अपने दरवाजे को खोलने और अपने कमरे में से बाहर निकलने के लिए एक बॉबी पिन का उपयोग करता है। वह अपने दर्द निवारक दवाओं का संग्रह करना शुरू कर देता है और एनी को रात में खाने के दौरान कुचल दर्द निवारक दवाओं के साथ उसकी शराब में मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी योजना को विफल हो जाती है और वह गलती से उसके गिलास पर दस्तक देती है। बाद में एनी के अतीत के बारे में समाचार पत्रों की कतरनों की एक स्क्रैप बुक पाता है और सीखता है कि एनी को अस्पताल में कई शिशुओं की मौत के लिए कोशिश की गई थी जहां उसने काम किया था, लेकिन साक्ष्य की कमी के कारण मुकदमा गिर गया था। एनी ने अपनी मिस्री की पंक्तियों को उद्धृत किया और था उसके परीक्षण के दौरान उपन्यास एनी को जल्द ही पता किया कि पोल चुपके से अपने कमरे में से बाहर निकल रहा है और उसे फिर से भागने से रोकने के लिए हथौड़े से उसकी टखनों को तोड़ देता है। स्थानीय शेरिफ बस्टर पोल के लापता होने की जांच कर रहा है और सुरंग उसे ऐसी एनी की यात्रा का भुगतान करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन जब वह पोल को तहखाने में पाता है तो वह उसे बुरी तरह से गोली मार देता है। फिर एक आत्महत्या में पोल को मारने की प्रयास करती है, लेकिन पोल अपनी जेब में हल्के तरल पदार्थ की एक कैन छुपाकर उसे आश्वस्त करता है और दुनिया को दुख वापस देने के लिए उपन्यास को ख़त्म करने के लिए उसे लंबे समय तक जीवित रहने दे। जब पांडुलिपि पूरी हो जाती है तो पोल एक सिगरेट और एक शैंपेन मांगता है और उसे अपनी अनुपालन करती है। हालांकि उसके अंत के लिए पोल ने पांडुलिपि को आग लगाने के लिए लाइटर का उपयोग किया था। उसने कहा, मैंने इसे तुमसे सीखा है। पांडुलिपि को बचाने की व्यर्थ कोशिश करने के लिए पोल एनी पर टाइपराइटर से हमला करता है और वे एक हिंसक संघर्ष में शामिल हो जाता है जिसमें पोल को उसकी रिवॉल्वर से कंधे में गोली मार लग जाती है। वह उसकी यात्रा करता है जिससे वह टाइपराइटर पर अपना सिर मारता है, फिर कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन एनी ठीक हो जाती है। वह फिर से हमला करती है और पोल एक मेटल डोर स्टॉप पकड़ता है और एनी के चेहरे पर वार कर देता है, अंत में उसे मार डालता है। 18 महीने बाद पोल जो बेत लेकर चल रहा है न्यूयॉर्क शहर में एक रेस्तरां में अपने एजेंट मार्सिया से मिलता है। दोनों अपने पहले पोस्ट मिस्री उपन्यास पर चर्चा करते हैं और मार्सिया उसे सकारात्मक शुरुआती चर्चा के बारे में बताती है। पोल जवाब देता है कि उसने अपनी कैद की भयावहता से निपटने में मदद करने के तरीके के रूप में खुद के लिए उपन्यास लिखा था। मार्सिया पूछती है कि क्या वह अपनी कैद के बारे में एक गैर फिक्शन किताब पर विचार करेगा, लेकिन पोल जो अनुभव गिरावट में मनोवैज्ञानिक आघात से ग्रस्त है। पोल तब एक वेट्रेस को अपने पास आते हुए देखता है और जिसे वह एनी के रूप में मतिभ्रम करता है और टिप्पणी करता है कि वह अभी भी उसके बारे में एक बार सोचता है। वेट्रेस पोल को बताती है कि वह उसकी नंबर 1 प्रशंसक है, जिसके कारण पोल ने नम्रतापूर्ण जवाब दिया कि यह उसकी बहुत प्यारी है। मिस्री अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यूज। मिस्री सन 1990 की एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रॉब रेनर ने किया है, जो स्टीफन किंग के सन 1987 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें जेम्स केन, कैथी बेटस, लोरेन बेकल रिचर्ड्स, फॉनवर्थ और फ्रांसिस स्टर्नहेगन ने अभिनय किया था। कथानक एक जुनूनी प्रशंसक के इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक लेखक को बंदी बना लेता है और उसे अपनी पुस्तक श्रृंखला में समापन को फिर से लिखने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रॉब रेनर है, पटकथा विलियम गोल्डमैन है, आधारित है स्टीफन किंग्स। उत्पादित किया रॉब रेनर ने। अभिनीति जेम्स कॉन, कैथी बेटस, फ्रांसिस स्टर्नहेगन, रिचर्ड फ्रांसवर्थ, लॉरेंस बेकाल। छायांकन बैरी सोननफेल्ड है। संपादित रॉबर्ट लिटन है। संगीत मार्क सेमन है। उत्पादित कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट,
नेल्सन एंटरटेनमेंट वितरित किया गया। कोलंबिया पिक्चर द्वारा रिलीज हुई 30 नवंबर सन 1990 को। कार्यक्रम 107 मिनट का। भाषा संयुक्त राज्य अमेरिका। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट था फिल्म का $20 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने 61.3 मिलियन तक एकत्रित किए। फिल्म कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा 30 नवंबर 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी हुई थी। इसे अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बेटस के प्रदर्शन ने आलोचकों को व्यापक प्रशंसा प्राप्त की और उन्हें 63वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला, जिसे ऑस्कर जीतने के लिए मिस्री लिए एकमात्र स्टीफन किंग उपन्यास पर आधारित फिल्म बन गई। किंग ने खुद कहा था कि मिस्री उनकी शीर्ष 10 पसंदीदा फिल्म रूपांतरों में से एक थी। कथानक में प्रसिद्ध उपन्यासकार पॉल सोल्डन विक्टोरियन रोमांस उपन्यासों की एक सफल श्रृंखला के लेखक है, जिसमें मिस्री चेस्टेन नाम का एक चरित्र है और अधिक गंभीर कहानियों पर आधारित केंद्रित करना चाहते हैं। वे एक नए उपन्यास के लिए एक पांडुलिपि लिखते हैं, जो उन्हें आशा के लिए वे अपने पोस्ट मिस्री कैरियर का शुभारंभ करेंगे और सिल्वर क्रीक कोलोराडो को न्यूयॉर्क शहर में अपने घर की यात्रा के दौरान पॉल एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है और उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसे वह बेहोश हो जाता है। एनी विल्क्स नाम का एक नर्स उसे ढूंढती है और उसे अपने सुदूर घर ले जाती है। पॉल होश में आता है तो वह खुद को टूटे हुए पैरों और अव्यवस्थित कंधे के साथ बिस्तर पर खड़ा हुआ पाता है और एनी उसका नंबर 1 प्रशंसक होने का दावा करती है और लगातार उनकी और अपने उपन्यासों की प्रशंसा करती है। वह उनकी देखभाल करने की पेशकश करती है जब तक कि टेलीफोन लाइनें फिर से जुड़ नहीं जाती और स्थानीय सड़कें बर्फीले तूफान के बाद फिर से खुल जाते हैं। कृतज्ञता के पाल उसे अपनी नई पांडुलिपि पढ़ने देता है। वह गुस्से में अपने नए काम में गाली गलौज की आलोचना करती है और उसे परेशान करती है, लेकिन वह जल्द में माफ़ी मांगती है। जब वह नवीनतम मिस्री उपन्यास पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वह मिस्री अंत में मर जाती है, तो उसे गुस्से में पड़ जाती है। पॉल को बताती है कि कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से और उसने कभी भी किसी प्रकार की प्राधिकरण या उसके एजेंट को सूचित किया है। उसने उसे बचाया था, प्रभावी रूप से उसे अपने एकांत घर में बंदी बनाकर रखा। एनी पॉल को अपनी नई पांडुलिपि की एकमात्र प्रति जलाने के लिए मजबूर करती है। वे एक दूसरे हाथ का टाइपराइटर भी प्रदान करते हैं और उसे मिस्रीज रिटर्न नामक एक नया उपन्यास लिखना शुरू करने का आदेश देती है, जिसमें वह चरित्र को वापस लाती है। पॉल अपने दरवाजे को खोलने और अपने कमरे में से बाहर निकलने के लिए एक बॉबी पिन का उपयोग करता है। वह अपने दर्द निवारक दवाओं का संग्रह करना शुरू कर देता है और एनी को रात में खाने के दौरान कुचल दर्द निवारक दवाओं के साथ उसकी शराब में मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी योजना को विफल हो जाती है और वह गलती से उसके गिलास पर दस्तक देती है। बाद में एनी के अतीत के बारे में समाचार पत्रों की कतरनों की एक स्क्रैप बुक पाता है और सीखता है कि एनी को अस्पताल में कई शिशुओं की मौत के लिए कोशिश की गई थी जहां उसने काम किया था, लेकिन साक्ष्य की कमी के कारण मुकदमा गिर गया था। एनी ने अपनी मिस्री की पंक्तियों को उद्धृत किया और था उसके परीक्षण के दौरान उपन्यास। एनी को जल्द ही पता किया कि पॉल चुपके से अपने कमरे में से बाहर निकल रहा है और उसे फिर से भागने से रोकने के लिए हथौड़े से उसकी टखनों को तोड़ देता है। स्थानीय शेरिफ बस्टर पॉल के लापता होने की जांच कर रहा है और सुरंग उसे ऐसी एनी की यात्रा का भुगतान करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन जब वह पॉल को तहखाने में पाता है तो वह उसे बुरी तरह से गोली मार देता है। फिर एक आत्महत्या में पॉल को मारने की प्रयास करती है, लेकिन पॉल अपनी जेब में हल्के तरल पदार्थ की एक कैन छुपाकर उसे आश्वस्त करता है और दुनिया को दुख वापस देने के लिए उपन्यास को ख़त्म करने के लिए उसे लंबे समय तक जीवित रहने दे। जब पांडुलिपि पूरी हो जाती है तो पॉल एक सिगरेट और एक शैंपेन मांगता है और उसे अपनी अनुपालन
करती है। हालांकि उसे उसके अंत के लिए पॉल ने पनडुब्बी को आग लगाने के लिए लाइटर का उपयोग किया था। उसने कहा, मैंने इसे तुमसे सीखा है। पनडुब्बी को बचाने की व्यर्थ कोशिश करने के लिए पॉल एनी पर टाइपराइटर से हमला करता है और वे एक हिंसक संघर्ष में शामिल हो जाता है जिसमें पॉल को उसकी रिवॉल्वर से कंधे में गोली मार लग जाती है। वह उसकी यात्रा करता है जिससे वह टाइपराइटर पर अपना सिर मारता है, फिर कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन एनी ठीक हो जाती है। वह फिर से हमला करती है और पॉल एक मेटल डोर स्टोव पकड़ता है और एनी के चेहरे पर वार कर देता है, अंत में उसे मार डालता है। 18 महीने बाद पॉल, जो अब बेत लेकर चल रहा है, न्यूयॉर्क शहर में एक रेस्तरां में अपने एजेंट मार्सिया से मिलता है। दोनों अपने पहले पोस्ट मिस्री उपन्यास पर चर्चा करते हैं और मार्सिया उसे सकारात्मक शुरुआती चर्चा के बारे में बताती है। पॉल जवाब देता है कि उसने अपनी कैद की भयावहता से निपटने में मदद करने के तरीके के रूप में खुद के लिए उपन्यास लिखा था। मार्सिया पूछती है कि क्या वह अपनी कैद के बारे में एक गैर फिक्शन किताब पर विचार करेगा, लेकिन पॉल, जो अनुभव गिरावट में मनोवैज्ञानिक आघात से ग्रस्त है, पॉल अब तब एक वेट्रेस को अपने पास आते हुए देखता है और जिसे वह एनी के रूप में मतिभ्रम करता है और टिप्पणी करता है कि वह अभी भी उसके बारे में एक बार सोचता है। वेट्रेस पॉल को बताती है कि वह उसकी नंबर 1 प्रशंसक है, जिसके कारण पॉल ने नम्रतापूर्ण जवाब दिया कि यह उसकी बहुत प्यारी है। मिस्री अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। मिस्री सन 1990 की एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रॉब रेनर ने किया है, जो स्टीफन किंग के सन 1987 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें जेम्स केन, कैथी बेटस, लोरेन बेकल रिचर्ड्स, फॉनवर्थ और फ्रांसिस स्टर्नहैगन ने अभिनय किया था। कथानक एक जुनूनी प्रशंसक के इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक लेखक को बंदी बना लेता है और उसे अपनी पुस्तक श्रृंखला में समापन को फिर से लिखने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रॉब रेनर है, पटकथा विलियम गोल्डमैन है, आधारित है स्टीफन किंग्स। उत्पादित किया रॉब रेनर ने। अभिनेत्री जेम्स कॉन, कैथी बेटस, फ्रांसिस स्टर्नहैगन, रिचर्ड फ्रांसवर्थ, लॉरेंस बेकाल। छायांकन बैरी सोननफेल्ड है। संपादित रॉबर्ट लिटन है। संगीत मार्क सेमन है। उत्पादित कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट नेल्सन एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा। रिलीज हुई 30 नवंबर सन 1990 को। कार्यक्रम 107 मिनट का। भाषा संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट था फिल्म का $20 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने 61.3 मिलियन तक एकत्रित किए। फिल्म कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा 30 नवंबर 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी हुई थी। इसे अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बेटस के प्रदर्शन ने आलोचकों को व्यापक प्रशंसा प्राप्त की और उन्हें 63वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला, जिसे ऑस्कर जीतने के लिए मिस्री लिए एकमात्र स्टीफन किंग उपन्यास पर आधारित फिल्म बन गई। किंग ने खुद कहा था कि मिस्री उनकी शीर्ष 10 पसंदीदा फिल्म रूपांतरों में से एक थी। कथानक में प्रसिद्ध उपन्यासकार पॉल सोल्डन विक्टोरियन रोमांस उपन्यासों की एक सफल श्रृंखला के लेखक है, जिसमें मिस्री चेस्टेन नाम का एक चरित्र है और अधिक गंभीर कहानियों पर आधारित केंद्रित करना चाहते हैं। वे एक नए उपन्यास के लिए एक पांडुलिपि लिखते हैं जो उन्हें आशा के लिए वे अपने पोस्ट मिस्री कैरियर का शुभारंभ करेंगे और सिल्वर क्रीक, कोलोराडो को न्यूयॉर्क शहर में अपने घर की यात्रा के दौरान पॉल एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है और उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसे वह बेहोश हो जाता है। एनी विल्क्स नाम का एक नर्स उसे ढूंढती है और उसे अपने सुदूर घर ले जाती है। पॉल होश में आता है तो वह खुद को टूटे हुए पैरों और व्यवस्थित कंधे के साथ बिस्तर पर खड़ा हुआ पाता है और एनी उसका नंबर 1 प्रशंसक होने का दावा करती है और लगातार उनकी और अपने उपन्यासों की प्रशंसा करती है। वह उनकी देखभाल करने की पेशकश करती है।
जब तक कि टेलीफोन लाइनें फिर से जुड़ नहीं जाती और स्थानीय सड़कें बर्फीले तूफान के बाद फिर से खुल जाते हैं। कृतज्ञता के पाल उसे उसे अपनी नई पांडुलिपि पढ़ने देता है। वह गुस्से में अपने नए काम में गाली गलौज की आलोचना करती है और उसे परेशान करती है, लेकिन वह जल्द में माफ़ी मांगती है। जब वह नवीनतम मिस्री उपन्यास पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वह मिस्री अंत में मर जाती है, तो उसे गुस्से में पड़ जाती है। पोल को बताती है कि कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से और उसने कभी भी किसी प्रकार की प्राधिकरण या उसके एजेंट को सूचित किया है। उसने उसे बचाया था, प्रभावी रूप से उसे अपने एकांत घर में बंदी बनाकर रखा। एनी पोल को अपनी नई पांडुलिपि की एकमात्र प्रति जलाने के लिए मजबूर करती है। वे एक दूसरे हाथ का टाइपराइटर भी प्रदान करते हैं और उसे मिस्रीज रिटर्न नामक एक नया उपन्यास लिखना शुरू करने का आदेश देती है, जिसमें वह चरित्र को वापस लाती है। पोल अपने दरवाजे को खोलने और अपने कमरे में से बाहर निकलने के लिए एक बॉबी पिन का उपयोग करता है। वह अपने दर्द निवारक दवाओं का संग्रह करना शुरू कर देता है और एनी को रात में खाने के दौरान कुचल दर्द निवारक दवाओं के साथ उसकी शराब में मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी योजना को विफल हो जाती है और वह गलती से उसके गिलास पर दस्तक देती है। बाद में एनी के अतीत के बारे में समाचार पत्रों की कतरनों की एक स्क्रैप बुक पाता है और सीखता है कि एनी को अस्पताल में कई शिशुओं की मौत हो के लिए कोशिश की गई थी जहां उसने काम किया था, लेकिन साक्ष्य की कमी के कारण मुकदमा गिर गया था। एनी ने अपनी मिस्री की पंक्तियों को उद्धृत किया और था उसके परीक्षण के दौरान उपन्यास। एनी को जल्द ही पता किया कि पोल चुपके से अपने कमरे में से बाहर निकल रहा है और उसे फिर से भागने से रोकने के लिए हथौड़े से उसकी टखनों को तोड़ देता है। स्थानीय शेरिफ बस्टर पोल के लापता होने की जांच कर रहा है और सुरंग उसे ऐसी एनी की यात्रा का भुगतान करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन जब वह पोल को तहखाने में पाता है तो वह उसे बुरी तरह से गोली मार देता है। फिर एक आत्महत्या में पोल को मारने की प्रयास करती है, लेकिन पोल अपनी जेब में हल्के तरल पदार्थ की एक कैन छुपाकर उसे आश्वस्त करता है और दुनिया को दुख वापस देने के लिए उपन्यास को ख़त्म करने के लिए उसे लंबे समय तक जीवित रहने दे। जब पांडुलिपि पूरी हो जाती है तो पोल एक सिगरेट और एक शैंपेन मांगता है और उसे अपनी अनुपालन करती है। हालांकि उसके अंत के लिए पोल ने पांडुलिपि को आग लगाने के लिए लाइटर का उपयोग किया था। उसने कहा, मैंने इसे तुमसे सीखा है। पांडुलिपि को बचाने की व्यर्थ कोशिश करने के लिए पोल एनी पर टाइपराइटर से हमला करता है और वे एक हिंसक संघर्ष में शामिल हो जाता है, जिसमें पोल को उसकी रिवॉल्वर से कंधे में गोली मार लग जाती है। वह उसकी यात्रा करता है जिससे वह टाइपराइटर पर अपना सिर मारता है, फिर कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन एनी ठीक हो जाती है। वह फिर से हमला करती है और पोल एक मेटल डोर स्टोव पकड़ता है और एनी के चेहरे पर वार कर देता है, अंत में उसे मार डालता है। 18 महीने बाद पोल जो बेत लेकर चल रहा है न्यूयॉर्क शहर में एक रेस्तरां में अपने एजेंट मार्सिया से मिलता है। दोनों अपने पहले पोस्ट मिस्री उपन्यास पर चर्चा करते हैं और मार्सिया उसे सकारात्मक शुरुआती चर्चा के बारे में बताती है। पोल जवाब देता है कि उसने अपनी कैद की भयावहता से निपटने में मदद करने के तरीके के रूप में खुद के लिए उपन्यास लिखा था। मार्सिया पूछती है कि क्या वह अपनी कैद के बारे में एक गैर फिक्शन किताब पर विचार करेगा, लेकिन पोल जो अनुभव गिरावट में मनोवैज्ञानिक आघात से ग्रस्त है, पोल तब एक वेट्रेस को अपने पास आते हुए देखता है और जिसे वह एनी के रूप में मतिभ्रम करता है और टिप्पणी करता है कि वह अभी भी उसके बारे में एक बार सोचता है। वेट्रेस पोल को बताती है कि वह उसकी नंबर 1 प्रशंसक है, जिसके कारण पोल ने नम्रतापूर्ण जवाब दिया कि यह उसकी बहुत प्यारी है। मिस्री अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। मिस्री सन 1990 की एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रॉब रेनर ने किया है, जो स्टीफन किंग के सन 1987 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें जेम्स कैन, कैथी बेटस, लोरेन बेकल रिचर्ड्स,
फॉनवर्थ और फ्रांसिस स्टर्नहेगन ने अभिनय किया था। कथानक एक जुनूनी प्रशंसक के इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक लेखक को बंदी बना लेता है और उसे अपनी पुस्तक श्रृंखला में समापन को फिर से लिखने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रॉब रेनर है, पटकथा विलियम गोल्डमैन है, आधारित है स्टीफन किंग्स उत्पादित किया। रॉब रेनर ने अभिनीत जेम्स कॉन, कैथी बेटस, फ्रांसिस स्टर्नहेगन, रिचर्ड फ्रांसवर्थ, लॉरेंस बेकाल। छायांकन बैरी सोननफेल्ड है, संपादित रॉबर्ट लिटन है, संगीत मार्क सेमन है। उत्पादित कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट नेल्सन एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा रिलीज हुई 30 नवंबर सन 1990 को। कार्यक्रम 107 मिनट का। भाषा संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट था फिल्म का $20 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने 61.3 मिलियन तक एकत्रित किए। फिल्म कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा 30 नवंबर 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी हुई थी। इसे अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बेटस के प्रदर्शन ने आलोचकों को व्यापक प्रशंसा प्राप्त की और उन्हें 63वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला, जिसे ऑस्कर जीतने के लिए मिस्री एकमात्र स्टीफन किंग उपन्यास पर आधारित फिल्म बन गई। किंग ने खुद कहा था कि मिस्री उनकी शीर्ष 10 पसंदीदा फिल्म रूपांतरों में से एक थी। कथानक में प्रसिद्ध उपन्यासकार पॉल सोल्डन विक्टोरियन रोमांस उपन्यासों की एक सफल श्रृंखला के लेखक है, जिसमें मिस्री चेस्टेन नाम का एक चरित्र है और अधिक गंभीर कहानियों पर आधारित केंद्रित करना चाहते हैं। वे एक नए उपन्यास के लिए एक पांडुलिपि लिखते हैं जो उन्हें आशा के लिए वे अपने पोस्ट मिस्री कैरियर का शुभारंभ करेंगे और सिल्वर क्रीक कोलोराडो को न्यूयॉर्क शहर में अपने घर की यात्रा के दौरान पॉल एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है और उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसे वह बेहोश हो जाता है। एनी विल्क्स नाम का एक नर्स उसे ढूंढती है और उसे अपने सुदूर घर ले जाती है। पॉल होश में आता है तो वह खुद को टूटे हुए पैरों और अव्यवस्थित कंधे के साथ बिस्तर पर खड़ा हुआ पाता है और एनी उसका नंबर 1 प्रशंसक होने का दावा करती है और लगातार उनकी और अपने उपन्यासों की प्रशंसा करती है। वह उनकी देखभाल करने की पेशकश करती है जब तक कि टेलीफोन लाइनें फिर से जुड़ नहीं जाती और स्थानीय सड़कें बर्फीले तूफान के बाद फिर से खुल जाते हैं। कृतज्ञता के पाल उसे अपनी नई पांडुलिपि पढ़ने देता है। वह गुस्से में अपने नए काम में गाली गलौज की आलोचना करती है और उसे परेशान करती है, लेकिन वह जल्द में माफ़ी मांगती है। जब वह नवीनतम मिस्री उपन्यास पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वह मिस्री अंत में मर जाती है, तो उसे गुस्से में पड़ जाती है। पॉल को बताती है कि कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से और उसने कभी भी किसी प्रकार की प्राधिकरण या उसके एजेंट को सूचित किया है। उसने उसे बचाया था, प्रभावी रूप से उसे अपने एकांत घर में बंदी बनाकर रखा। एनी पॉल को अपनी नई पांडुलिपि की एकमात्र प्रति जलाने के लिए मजबूर करती है। वे एक दूसरे हाथ का टाइपराइटर भी प्रदान करते हैं और उसे मिस्रीज रिटर्न नामक एक नया उपन्यास लिखना शुरू करने का आदेश देती है, जिसमें वह चरित्र को वापस लाती है। पॉल अपने दरवाजे को खोलने और अपने कमरे में से बाहर निकलने के लिए एक बॉबी पिन का उपयोग करता है। वह अपने दर्द निवारक दवाओं का संग्रह करना शुरू कर देता है और एनी को रात में खाने के दौरान कुचल दर्द निवारक दवाओं के साथ उसकी शराब में मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी योजना को विफल हो जाती है और वह गलती से उसके गिलास पर दस्तक देती है। बाद में एनी के अतीत के बारे में समाचार पत्रों की कतरनों की एक स्क्रैप बुक पाता है और सीखता है कि एनी को अस्पताल में कई शिशुओं की मौत के लिए कोशिश की गई थी जहां उसने काम किया था, लेकिन साक्ष्य की कमी के कारण मुकदमा गिर गया था। एनी ने अपनी मिस्री की पंक्तियों को उद्धृत किया और था उसके परीक्षण के दौरान उपन्यास। एनी को जल्द ही पता किया कि पॉल चुपके से अपने कमरे में से बाहर निकल रहा है और उसे फिर से भागने से रोकने के लिए हथौड़े से उसकी टखनों को तोड़ देता है। स्थानीय
शेरिफ बस्टर पोल के लापता होने की जांच कर रहा है और सुरंग उसे ऐसी एनी की यात्रा का भुगतान करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन जब वह पोल को तहखाने में पाता है तो वह उसे बुरी तरह से गोली मार देता है। फिर एक आत्महत्या में पोल को मारने की प्रयास करती है, लेकिन पोल अपनी जेब में हल्के तरल पदार्थ की एक कैन छुपाकर उसे आश्वस्त करता है और दुनिया को दुख वापस देने के लिए उपन्यास को ख़त्म करने के लिए उसे लंबे समय तक जीवित रहने दे। जब पांडुलिपि पूरी हो जाती है तो पोल एक सिगरेट और एक शैंपेन मांगता है और उसे अपनी अनुपालन करती है। हालांकि उसके अंत के लिए पोल ने पांडुलिपि को आग लगाने के लिए लाइटर का उपयोग किया था। उसने कहा, मैंने इसे तुमसे सीखा है। पांडुलिपि को बचाने की व्यर्थ कोशिश करने के लिए पोल एनी पर टाइपराइटर से हमला करता है और वे एक हिंसक संघर्ष में शामिल हो जाता है जिसमें पोल को उसकी रिवॉल्वर से कंधे में गोली मार लग जाती है। वह उसकी यात्रा करता है जिससे वह टाइपराइटर पर अपना सिर मारता है, फिर कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन एनी ठीक हो जाती है। वह फिर से हमला करती है और पोल एक मेटल डोर स्टोव पकड़ता है और एनी के चेहरे पर वार कर देता है, अंत में उसे मार डालता है। 18 महीने बाद पोल, जो बेत लेकर चल रहा है, न्यूयॉर्क शहर में एक रेस्तरां में अपने एजेंट मार्सिया से मिलता है। दोनों अपने पहले पोस्ट मिस्री उपन्यास पर चर्चा करते हैं और मार्सिया उसे सकारात्मक शुरुआती चर्चा के बारे में बताती है। पोल जवाब देता है कि उसने अपनी कैद की भयावहता से निपटने में मदद करने के तरीके के रूप में खुद के लिए उपन्यास लिखा था। मार्सिया पूछती है कि क्या वह अपनी कैद के बारे में एक गैर फिक्शन किताब पर विचार करेगा, लेकिन पोल, जो अनुभव गिरावट में मनोवैज्ञानिक आघात से ग्रस्त है, पोल तब एक वेट्रेस को अपने पास आते हुए देखता है और जिसे वह एनी के रूप में मतिभ्रम करता है और टिप्पणी करता है कि वह अभी भी उसके बारे में एक बार सोचता है। वेट्रेस पोल को बताती है कि वह उसकी नंबर 1 प्रशंसक है, जिसके कारण पोल ने नम्रतापूर्ण जवाब दिया कि यह उसकी बहुत प्यारी है। मिस्री अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। मिस्री सन 1990 की एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रॉब रेनर ने किया है, जो स्टीफन किंग के सन 1987 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें जेम्स केन, कैथी बेटस, लोरेन बेकल रिचर्ड्स, फॉन वर्थ और फ्रांसिस स्टर्नहेगन ने अभिनय किया था। कथानक एक जुनूनी प्रशंसक के इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक लेखक को बंदी बना लेता है और उसे अपनी पुस्तक श्रृंखला में समापन को फिर से लिखने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रॉब रेनर है, पटकथा विलियम गोल्डमैन है, आधारित है स्टीफन किंग्स। उत्पादित किया रॉब रेनर ने। अभिनेत्री जेम्स कॉन, कैथी बेटस, फ्रांसिस स्टर्नहेगन, रिचर्ड फ्रांसवर्थ, लॉरेंस बेकाल। छायांकन बैरी सोननफेल्ड है। संपादित रॉबर्ट लिटन है। संगीत मार्क सेमन है। उत्पादित कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट एवं नेल्सन एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा। रिलीज हुई 30 नवंबर सन 1990 को। कार्यक्रम 107 मिनट का। भाषा संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट था फिल्म का $20 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने 61.3 मिलियन तक एकत्रित किए। फिल्म कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा 30 नवंबर 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी हुई थी। इसे अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बेटस के प्रदर्शन ने आलोचकों को व्यापक प्रशंसा प्राप्त की और उन्हें 63वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला, जिसे ऑस्कर जीतने के लिए मिस्री लिए एकमात्र स्टीफन किंग उपन्यास पर आधारित फिल्म बन गई। किंग ने खुद कहा था कि मिस्री उनकी शीर्ष 10 पसंदीदा फिल्म रूपांतरों में से एक थी। कथानक में प्रसिद्ध उपन्यासकार पॉल सोल्डन विक्टोरियन रोमांस उपन्यासों की एक सफल श्रृंखला के लेखक है, जिसमें मिस्री चेस्टेन नाम का एक चरित्र है और अधिक गंभीर कहानियों पर आधारित केंद्रित करना चाहते हैं। वे एक नए उपन्यास के लिए एक पांडुलिपि लिखते हैं जो उन्हें आशा के लिए वे अपने पोस्ट
मिस्री कैरियर का शुभारंभ करेंगे और सिल्वर क्रीक कोलोराडो को न्यूयॉर्क शहर में अपने घर की यात्रा के दौरान पोल एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है और उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसे वह बेहोश हो जाता है। एनी विल्क्स नाम का एक नर्स उसे ढूंढती है और उसे अपने सुदूर घर ले जाती है। पोल होश में आता है तो वह खुद को टूटे हुए पैरों और अव्यवस्थित कंधे के साथ बिस्तर पर पड़ा हुआ पाता है और एनी उसका नंबर 1 प्रशंसक होने का दावा करती है और लगातार उनकी और अपने उपन्यासों की प्रशंसा करती है। वह उनकी देखभाल करने की पेशकश करती है जब तक कि टेलीफोन लाइनें फिर से जुड़ नहीं जाती और स्थानीय सड़कें बर्फीले तूफान के बाद फिर से खुल जाते हैं। कृतज्ञता के पाल उसे अपनी नई पांडुलिपि पढ़ने देता है और वह गुस्से में अपने नए काम में गाली गलौज की आलोचना करती है और उसे परेशान करती है, लेकिन वह जल्द में माफ़ी मांगती है। जब वह नवीनतम मिस्री उपन्यास पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वह मिस्री अंत में मर जाती है, तो उसे गुस्से में पड़ जाती है। पोल को बताती है कि कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से और उसने कभी भी किसी प्रकार की प्राधिकरण या उसके एजेंट को सूचित किया है। उसने उसे बचाया था, प्रभावी रूप से उसे अपने एकांत घर में बंदी बनाकर रखा। एनी पोल को अपनी नई पांडुलिपि की एकमात्र प्रति जलाने के लिए मजबूर करती है। वे एक दूसरे हाथ का टाइपराइटर भी प्रदान करते हैं और उसे मिस्रीज रिटर्न नामक एक नया उपन्यास लिखना शुरू करने का आदेश देती है, जिसमें वह चरित्र को वापस लाती है। पोल अपने दरवाजे को खोलने और अपने कमरे में से बाहर निकलने के लिए एक बॉबी पिन का उपयोग करता है। वह अपने दर्द निवारक दवाओं का संग्रह करना शुरू कर देता है और एनी को रात में खाने के दौरान कुचल दर्द निवारक दवाओं के साथ उसकी शराब में मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी योजना को विफल हो जाती है और वह गलती से उसके गिलास पर दस्तक देती है। बाद में एनी के अतीत के बारे में समाचार पत्रों की कतरनों की एक स्क्रैप बुक पाता है और सीखता है कि एनी को अस्पताल में कई शिशुओं की मौत के लिए कोशिश की गई थी जहां उसने काम किया था, लेकिन साक्ष्य की कमी के कारण मुकदमा गिर गया था। एनी ने अपनी मिस्री की पंक्तियों को उद्धृत किया और था उसके परीक्षण के दौरान उपन्यास। एनी को जल्द ही पता किया कि पोल चुपके से अपने कमरे में से बाहर निकल रहा है और उसे फिर से भागने से रोकने के लिए हथौड़े से उसकी टखनों को तोड़ देता है। स्थानीय शेरिफ बस्टर पोल के लापता होने की जांच कर रहा है और सुरंग उसे ऐसी एनी की यात्रा का भुगतान करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन जब वह पोल को तहखाने में पाता है तो वह उसे बुरी तरह से गोली मार देता है। फिर एक आत्महत्या में पोल को मारने की प्रयास करती है, लेकिन पोल अपनी जेब में हल्के तरल पदार्थ की एक कैन छुपाकर उसे आश्वस्त करता है और दुनिया को दुख वापस देने के लिए उपन्यास को ख़त्म करने के लिए उसे लंबे समय तक जीवित रहने दे। जब पांडुलिपि पूरी हो जाती है तो पोल एक सिगरेट और एक शैंपेन मांगता है और उसे अपनी अनुपालन करती है। हालांकि उसके अंत के लिए पोल ने पांडुलिपि को आग लगाने के लिए लाइटर का उपयोग किया था। उसने कहा, मैंने इसे तुमसे सीखा है। पांडुलिपि को बचाने की व्यर्थ कोशिश करने के लिए पोल एनी पर टाइपराइटर से हमला करता है और वे एक हिंसक संघर्ष में शामिल हो जाता है, जिसमें पोल को उसकी रिवॉल्वर से कंधे में गोली मार लग जाती है। वह उसकी यात्रा करता है जिससे वह टाइपराइटर पर अपना सिर मारता है, फिर कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन एनी ठीक हो जाती है। वह फिर से हमला करती है और पोल एक मेटल डोर स्टोव पकड़ता है और एनी के चेहरे पर वार कर देता है, अंत में उसे मार डालता है। 18 महीने बाद पोल जो बेत लेकर चल रहा है न्यूयॉर्क शहर में एक रेस्तरां में अपने एजेंट मार्सिया से मिलता है। दोनों अपने पहले पोस्ट मिस्री उपन्यास पर चर्चा करते हैं और मार्सिया उसे सकारात्मक शुरुआती चर्चा के बारे में बताती है। पोल जवाब देता है कि उसने अपनी कैद की भयावहता से निपटने में मदद करने के तरीके के रूप में खुद के लिए उपन्यास लिखा था। मार्सिया पूछती है कि क्या वह अपनी कैद के बारे में एक गैर फिक्शन किताब पर विचार करेगा, लेकिन पोल जो अनुभव गिरावट में मनोवैज्ञानिक आघात से ग्रस्त है। पोल तब एक
वेट्रेस को अपने पास आते हुए देखता है और जिसे वह एनी के रूप में मतिभ्रम करता है और टिप्पणी करता है कि वह अभी भी उसके बारे में एक बार सोचता है। वेट्रेस पोल को बताती है कि वह उसकी नंबर 1 प्रशंसक है, जिसके कारण पोल ने नम्रतापूर्ण जवाब दिया कि यह उसकी बहुत प्यारी है। मिस्री अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। मिस्री सन 1990 की एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रॉब रेनर ने किया है, जो स्टीफन किंग के सन 1987 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें जेम्स केन, कैथी बेटस, लोरेन बेकल रिचर्ड्स, फॉनवर्थ और फ्रांसिस स्टर्नहेगन ने अभिनय किया था। कथानक एक जनूनी प्रशंसक के इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक लेखक को बंदी बना लेता है और उसे अपनी पुस्तक श्रृंखला में समापन को फिर से लिखने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रॉब रेनर है, पटकथा विलियम गोल्डमैन है, आधारित है स्टीफन किंग्स। उत्पादित किया रॉब रेनर ने। अभिनेत्री जेम्स कॉन, कैथी बेटस, फ्रांसिस स्टर्नहेगन, रिचर्ड फ्रांसवर्थ, लॉरेंस बेकाल। छायांकन बैरी सोननफेल्ड है। संपादित रॉबर्ट लिटन है। संगीत मार्क सेमन है। उत्पादित कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट नेल्सन एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा। रिलीज हुई 30 नवंबर सन 1990 को। कार्यक्रम 107 मिनट का। भाषा संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट था फिल्म का $20 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने 61.3 मिलियन तक एकत्रित किए। फिल्म कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा 30 नवंबर 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी हुई थी। इसे अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बेटस के प्रदर्शन ने आलोचकों को व्यापक प्रशंसा प्राप्त की और उन्हें 63वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला, जिसे ऑस्कर जीतने के लिए मिस्री लिए एकमात्र स्टीफन किंग उपन्यास पर आधारित फिल्म बन गई। किंग ने खुद कहा था कि मिस्री उनकी शीर्ष 10 पसंदीदा फिल्म रूपांतरों में से एक थी। कथानक में प्रसिद्ध उपन्यासकार पॉल सोल्डन विक्टोरियन रोमांस उपन्यासों की एक सफल श्रृंखला के लेखक है, जिसमें मिस्री चेस्टेन नाम का एक चरित्र है और अधिक गंभीर कहानियों पर आधारित केंद्रित करना चाहते हैं। वे एक नए उपन्यास के लिए एक पांडुलिपि लिखते हैं, जो उन्हें आशा के लिए वे अपने पोस्ट मिस्री कैरियर का शुभारंभ करेंगे और सिल्वर क्रीक, कोलोराडो को न्यूयॉर्क शहर में अपने घर की यात्रा के दौरान पॉल एक बर्फीले तूफान में फंस जाता है और उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसे वह बेहोश हो जाता है। एनी विल्क्स नाम का एक नर्स उसे ढूंढती है और उसे अपने सुदूर घर ले जाती है। पॉल होश में आता है तो वह खुद को टूटे हुए पैरों और व्यवस्थित कंधे के साथ बिस्तर पर खड़ा हुआ पाता है और एनी उसका नंबर 1 प्रशंसक होने का दावा करती है और लगातार उनकी और अपने उपन्यासों की प्रशंसा करती है। वह उनकी देखभाल करने की पेशकश करती है जब तक कि टेलीफोन लाइनें फिर से जुड़ नहीं जाती और स्थानीय सड़कें बर्फीले तूफान के बाद फिर से खुल जाते हैं। कृतज्ञता के पाल उसे अपनी नई पांडुलिपि पढ़ने देता है। वह गुस्से में अपने नए काम में गाली गलौज की आलोचना करती है और उसे परेशान करती है, लेकिन वह जल्द में माफ़ी मांगती है। जब वह नवीनतम मिस्री उपन्यास पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वह मिस्री अंत में मर जाती है, तो उसे गुस्से में पड़ जाती है। पॉल को बताती है कि कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से और उसने कभी भी किसी प्रकार की प्राधिकरण या उसके एजेंट को सूचित किया है। उसने उसे बचाया था, प्रभावी रूप से उसे अपने एकांत घर में बंदी बनाकर रखा। एनी पॉल को अपनी नई पांडुलिपि की एकमात्र प्रति जलाने के लिए मजबूर करती है। वे एक दूसरे हाथ का टाइपराइटर भी प्रदान करते हैं और उसे मिस्रीज रिटर्न नामक एक नया उपन्यास लिखना शुरू करने का आदेश देती है, जिसमें वह चरित्र को वापस लाती है। पॉल अपने दरवाजे को खोलने और अपने कमरे में से बाहर निकलने के लिए एक बॉबी पिन का उपयोग करता है। वह अपने दर्द निवारक दवाओं का संग्रह करना शुरू कर देता है और एनी को रात में खाने के दौरान कुचल दर्द निवारक दवाओं के साथ उसकी शराब में मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी योजना को विफल हो जाती है और वह गलती से उसके गिलास
पर दस्तक देती है। बाद में एनी के अतीत के बारे में समाचार पत्रों की कतरनों की एक स्क्रैप बुक पाता है और सीखता है कि एनी को अस्पताल में कई शिशुओं की मौत हो के लिए कोशिश की गई थी जहां उसने काम किया था, लेकिन साक्ष्य की कमी के कारण मुकदमा गिर गया था। एनी ने अपनी मिस्री की पंक्तियों को उद्धृत किया और था उसके परीक्षण के दौरान उपन्यास एनी को जल्द ही पता किया कि पोल चुपके से अपने कमरे में से बाहर निकल रहा है और उसे फिर से भागने से रोकने के लिए हथौड़े से उसकी टखनों को तोड़ देता है। स्थानीय शेरिफ बस्टर पोल के लापता होने की जांच कर रहा है और सुरंग उसे ऐसी एनी की यात्रा का भुगतान करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन जब वह पोल को तहखाने में पाता है तो वह उसे बुरी तरह से गोली मार देता है। फिर एक आत्महत्या में पोल को मारने की प्रयास करती है, लेकिन पोल अपनी जेब में हल्के तरल पदार्थ की एक कैन छुपाकर उसे आश्वस्त करता है और दुनिया को दुख वापस देने के लिए उपन्यास को ख़त्म करने के लिए उसे लंबे समय तक जीवित रहने दे। जब पांडुलिपि पूरी हो जाती है तो पोल एक सिगरेट और एक शैंपेन मांगता है और उसे अपनी अनुपालन करती है। हालांकि उसके अंत के लिए पोल ने पांडुलिपि को आग लगाने के लिए लाइटर का उपयोग किया था। उसने कहा, मैंने इसे तुमसे सीखा है। पांडुलिपि को बचाने की व्यर्थ कोशिश करने के लिए पोल एनी पर टाइपराइटर से हमला करता है और वे एक हिंसक संघर्ष में शामिल हो जाता है जिसमें पोल को उसकी रिवॉल्वर से कंधे में गोली मार लग जाती है। वह उसकी यात्रा करता है जिससे वह टाइपराइटर पर अपना सिर मारता है, फिर कमरे से बाहर निकल जाता है, लेकिन एनी ठीक हो जाती है। वह फिर से हमला करती है और पोल एक मेटल डोर स्टॉप पकड़ता है और एनी के चेहरे पर वार कर देता है, अंत में उसे मार डालता है। 18 महीने बाद पोल जो बेत लेकर चल रहा है न्यूयॉर्क शहर में एक रेस्तरां में अपने एजेंट मार्सिया से मिलता है। दोनों अपने पहले पोस्ट मिस्री उपन्यास पर चर्चा करते हैं और मार्सिया उसे सकारात्मक शुरुआती चर्चा के बारे में बताती है। पोल जवाब देता है कि उसने अपनी कैद की भयावहता से निपटने में मदद करने के तरीके के रूप में खुद के लिए उपन्यास लिखा था। मार्सिया पूछती है कि क्या वह अपनी कैद के बारे में एक गैर फिक्शन किताब पर विचार करेगा, लेकिन पोल जो अनुभव गिरावट में मनोवैज्ञानिक आघात से ग्रस्त है, पोल तब एक वेट्रेस को अपने पास आते हुए देखता है और जिसे वह एनी के रूप में मतिभ्रम करता है और टिप्पणी करता है कि वह अभी भी उसके बारे में एक बार सोचता है। वेट्रेस पोल को बताती है कि वह उसकी नंबर 1 प्रशंसक है, जिसके कारण पोल ने नम्रतापूर्वक जवाब दिया कि यह उसकी बहुत प्यारी है। मिस्री अमेरिकन मूवी के फैक्टर रिव्यूज। मिस्री सन 1990 की एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन रॉब रेनर ने किया है, जो स्टीफन किंग के सन 1987 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें जेम्स कैन, कैथी बेटस, लोरेन बेकल रिचर्ड्स, फॉन वर्थ और फ्रांसिस स्टर्नहेगन ने अभिनय किया था। कथानक एक जुनूनी प्रशंसक के इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक लेखक को बंदी बना लेता है और उसे अपनी पुस्तक श्रृंखला में समापन को फिर से लिखने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रॉब रेनर है, पटकथा विलियम गोल्डमैन है, आधारित है स्टीफन किंग्स। उत्पादित किया रॉब रेनर ने। अभिनीति जेम्स कॉन, कैथी बेटस, फ्रांसिस स्टर्नहेगन, रिचर्ड फ्रांस वर्थ, लॉरेंस बेकाल। छायांकन बैरी सोननफेल्ड है। संपादित रॉबर्ट लिटन है। संगीत मार्क सेमन है। उत्पादित कंपनी कैसल रॉक एंटरटेनमेंट नेल्सन एंटरटेनमेंट। वितरित किया गया कोलंबिया पिक्चर द्वारा। रिलीज हुई 30 नवंबर सन 1990 को। कार्यक्रम 107 मिनट का। भाषा संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट था फिल्म का $20 मिलियन का। बॉक्स ऑफिस में इस फिल्म ने 61.3 मिलियन तक एकत्रित किए। फिल्म कोलंबिया पिक्चर्स द्वारा 30 नवंबर 1990 को संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी हुई थी। इसे अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। बेटस के प्रदर्शन ने आलोचकों को व्यापक प्रशंसा प्राप्त की और उन्हें 63वें अकादमी पुरस्कारों में